की खिदमत करने का मौका मिला, इसके लिए मैं खुश हूँ। बहन कृष्णा, आपका स्वागत है मसीह के परिवार में। हमारे आसमानी बाप के खानदान में आप शामिल हैं, हम सब आपके साथ हैं। और बहुत अच्छा लगा। जब दिल में भूख और प्यास होती है तो खुदावंद पत्थरों से चश्मे जारी कर देते हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं। और पिछले हफ्ते जिन लोगों ने बरकत पाई, इट्स वंडरफुल एंड सम ऑफ यू हैव ब्लेस्ड मी। आई रियली दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आसमान की बादशाही के काम को बढ़ाने के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन भेजी हैं। एवरी पेनी इज रिकॉर्डेड इन हेवन। और कलाम का वादा यीशु ने कहा कि जो भी जमीन पर मेरे लिए करोगे उसको मैं 100 गुना बढ़ाकर वापस करूंगा। सो एक्सपेक्ट योर टाइम्स 100 वट एवर यू हैव डन फॉर द लॉर्ड। और कुछ लोग मैं पहचान पा रहा हूँ, कुछ नहीं पहचान पा रहा। एंड आप सबको आसमान की बादशाही का सलाम। नोट्स ले लें। आज की टीचिंग जो है वो आज और कल तक चलेगी। आई होप कि आई विल बी एबल टू फिनिश इट। इतनी सोरो स्टडी मैंने खुद लाइफ में कभी नहीं की, टंग्स पे, लैंग्वेजेस पे, कल्चर्स पे। और सो ये समझे कि ये मेरी लाइफ का निचोड़ है। एंड इट टुक मी लॉन्ग टाइम टू स्टडी ऑल दिस। और मैंने गैर जुबान पे बहुत बार टीचिंग्स दी हैं, पूरी लाइफ देते रहे हैं गैर जुबान। पाकरू पवित्र आत्मा के बपतिस्मे होते रहे हैं, लेकिन समझ सारी बात की अब आई। सो खुदा का शुक्र करते हैं। सो व्हाट आई एम गिविंग यू इज बहुत ही मेहनत का काम है। सो मैं चाहता हूं कि आप सबको उसका फायदा हो, और उतनी मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी जितनी मैंने की। सो आप फ्रूट खाएं, हल हमने चलाया है, एंड एंजॉय लाइफ विद क्राइस्ट। हालेलुया। सो आई विल टॉक अबाउट, सो इसके 3 पार्ट्स में ये टीचिंग है। मैं कोशिश करूंगा कि 2 आज खत्म कर लें और आखिरी जो है वो कल हम उसको फिनिश करेंगे। और कल जितने भूख और प्यास रखते हैं पवित्र आत्मा के लिए, बपतिस्मे के लिए, गैर जुबान के लिए, मैं गारंटी देता हूं कि सबको ब्लेसिंग मिलेगी अगर बात समझ आ गई आपको। अगर समझ नहीं आएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। सो कोई बात नहीं, प्रभु जो है वो सबको बरकत देना चाहता है। उसने सारी बरकतें हर इंसान के लिए रखी हैं। पिछले हफ्ते हमने ये सीखा था कि उसने हमारे दुनिया बनाने से पहले ही सारी चीजें तैयार की हैं, लेकिन हमारी सक्सेस के लिए की है, हमारे फेलियर के लिए नहीं की है। तो जब हम फेल होते हैं, हमारा नुकसान होता है, तो उसमें ये कहना बहुत ही गलत बात है कि जिद्दां जी प्रभु दी मर्जी या जिद्दां रब दी मर्जी, जैसे जी खुदा की मर्जी हम क्या कर सकते हैं। डोंट से दैट। फेलियर, नुकसान, बीमारियां, एक्सीडेंट्स, लड़ाई झगड़े, ये सब खुदा की तरफ से नहीं है। इट वॉज नेवर हिज प्लान, और आज भी नहीं है और आइंदा भी नहीं है। उसने हमारे लिए कामयाबी रखी है, ये हमने लास्ट सीखा था। आज मैं थोड़ा सा जस्ट टू बिल्ड अ फाउंडेशन कि प्रभु यीशु का पहला मैसेज था तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। हिंदी में ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि तौबा करो, कई बार तौबा का वर्ड जो है ना वो समझ में नहीं आता कि इसके मायने क्या है, व्हाट डज इट एक्चुअली मींस, इसका मतलब क्या है। तो हिंदी में बहुत अच्छा लिखा है, मन फिराओ। सो तौबा को जब लिखा ना मन फिराओ, तो वो बात बहुत ही टच करती है, समझ आती है, बड़ी सादगी से बहुत गहरी बात लिखी गई है। सो जब स्टडी करें तो डिफरेंट ट्रांसलेशंस पढ़नी चाहिए, ताकि आपको पूरी बात अच्छे तरीके से समझ आए। अगर आप इंग्लिश बाइबल से स्टडी करते हैं तो एक इंग्लिश की बाइबल पे नहीं रहना, यू कंसल्ट एटलीस्ट 3 इंग्लिश बाइबल्स को रीड करें। और उर्दू में एक ही लिखी गई है इसलिए, और है नहीं है। हिंदी में भी एक ही है, पंजाबी में मेरे ख्याल ज्यादा ट्रांसलेशन है, 1 या 2 है। सो आप जब भी स्टडी करें, सिर्फ क्योंकि ये ट्रांसलेशंस हैं, तो ट्रांसलेशन में कई दफा सही वर्ड नहीं मिलता हमें। किसी किसी लैंग्वेज में होता है, किसी में नहीं होता है। जैसे इंग्लिश में कैपिटल गॉड है ना, कैपिटल जी से लिखते हैं, दूसरे खुदाओं को स्मॉल जी से लिखते हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि उर्दू में ऐसा कोई वर्ड अल्फाबेट नहीं है कि वो स्मॉल जी और कैपिटल जी किया जाए, तो हम सारे खुदाई लिखते हैं उसको। इसी तरह आपने हिंदी में भी ऐसा ही, आई थिंक कैपिटल्स और स्मॉल लेटर्स नहीं है, अरबिक में भी नहीं है। सो जब वो लोग लिखेंगे, तो इसलिए चीजों को जब स्टडी करना है, जब वचन पर ध्यान देना है, तो ज्यादा ट्रांसलेशन से पढ़ें, उसको सीखें। सो आसमान की बादशाही, प्रभु यीशु ने पहला वचन जो सुनाया पानी से बपतिस्मा लेने के बाद, 40 दिन डेजर्ट में रहे, वहां पर रोजा रखा, और उसके बाद जब बाहर निकले तो पहला प्रचार ये किया कि मन फिराओ क्योंकि आसमान का राज्य निकट है।
तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। रिपेंट बिकॉज द किंगडम ऑफ हेवन हैज कम। इसका मतलब यह है कि जो आसमान पे था वो जमीन पे लैंड हो गया। आमीन। कह रहा है कि जो आसमान पे था अब वो सामने आ गया, तुम्हारे पास आ गया, लेकिन उसको देख नहीं सकते, उसको समझ नहीं सकते, उसमें चल नहीं सकते जब तक के मन नहीं तैयार करते, दिल नहीं तैयार करते, जहन नहीं तैयार करते। सो बरकत बहुत बड़ी थी, लेकिन उसको पाने के लिए एक तरीका खुदावन ने रखा। उस तरीके को उसने कहा कि तौबा करो, बाप बेटे रूल कुदस के नाम में बपतिस्मा लो, तो पाक रू तुम्हें इनाम में मिल जाएगा। यू विल गेट अ गिफ्ट फॉर डूइंग समथिंग फ्रॉम हेवन। तो आप जब आसमान के खुदा की बात को जमीन पर पूरा करेंगे तो कहता है मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा, उसको पवित्र आत्मा कहते हैं। सो हम आज, ये फाउंडेशन है, ये पहली बेसिक वर्स है जिस पर हम आज और कल टीचिंग लेंगे। एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि लैंग्वेज या जुबान का ताल्लुक हमारी जिंदगियों से कितना ज्यादा है, कल्चर से कितना ज्यादा है। सो जब खुदावन ने कहा कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, आसमान का राज्य जो है वो निकट है, वो यहाँ पर पहुंच गया है, लैंड हो गया, तुम्हारे सामने है, पर तुम जान नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि आसमान का कल्चर जो है वो जमीन पर उतरा है। आसमान का कल्चर, और जब हम दुआ करते हैं तो कहते हैं आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, और तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है, होगी नहीं, हो चुकी हुई है, जैसे हो रही है, जैसे हो चुकी है, वो अब से जमीन पर पूरी हो, अभी से होना शुरू हो जाए। इसका क्या मतलब है? कहता है कि आसमान पे जो कल्चर है, रहन सहन है, वो सारा का सारा हम चाहते हैं जमीन पर आ जाए। समझ आइए आप लोग? आमीन। आप हाथ हिला सकते हैं क्योंकि मुझे पता है सबके म्यूट है। ठीक है। सो अभी मैं इंडिया और पाकिस्तान की एग्जांपल लूंगा क्योंकि इससे आपको बात बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगी, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वो हिस्ट्री है पूरी। तो कुछ दिन, आज कुछ टाइम में आधा घंटा तकरीबन आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, पॉलिटिक्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि खुदा का सिस्टम और दुनिया का सिस्टम फर्क क्यों है, और पवित्र आत्मा का जमीन पर आना और आसमान की बादशाही का जमीन पर उतरना क्यों जरूरी था। सो जब पाकिस्तान नहीं बना था, बांग्लादेश नहीं था, तो इसको कहते थे हिंदुस्तान, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट कहलाता था। ठीक है, हिस्ट्री इतनी तो आती होगी सबको। बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल सारे इकट्ठे थे और इसको इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट कहते थे। ये पूरा मिल के हिंदुस्तान था। कोई मेरी हेल्प करेगा? मे बी सैम भाई, यही कहते थे ना, हिंदुस्तान कहते थे कि इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट को क्या कहते थे? जी हिंदुस्तान ही कहते सी। हिंदुस्तान कहते हैं, कोई और नाम तो नहीं। ठीक, मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा हूं। तो लिखें ये बात, कम्युनिटी जो है वो बिलीफ सिस्टम से फर्क बनती है। कम्युनिटी जो है वो बिलीफ सिस्टम की वजह से कम्युनिटी कहलाती है। कल्चर जो है, जिसको सकाफत कहते हैं उर्दू में, रहन सहन, वो बिलीफ सिस्टम से बनता है। सो इंडिया, उस वक्त हिंदुस्तान जो था, वो उसमें इतने सारे कल्चर थे और हर कल्चर जो है वो बिलीफ सिस्टम पे बेस करता था। सो हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, सारे कल्चर जो हैं वो बिलीफ सिस्टम पे, रिलीजन की बुनियाद पे होते थे। तो इसका मतलब यह है कि आपका ईमान का जो सिस्टम है, जो आपका धर्म है, वो आपका कल्चर सेट करता है। आपका धर्म जो है वो कल्चर सेट करता है। आपका धर्म जो है वो सकाफत और रहन सहन सिखाता है। शादी सारे शादी करते हैं, हिंदू शादी किसी और तरीके से करते हैं, सिख शादी किसी और तरीके से करते हैं, मुसलमान शादी किसी और तरीके से करते हैं, क्रिश्चियन शादी अपने तरीके से करते हैं। हर कल्चर जो है वो ईमान की बेस पे है। उनका फेथ सिस्टम क्या है, उनका धर्म उनको कैसे कहता है कि आदमी और औरत ने इकट्ठे होना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा होने हैं। मेन बात तो यही है। उसकी प्रेजेंटेशन क्या है, वो कल्चर, वो आपको धर्म सिखाता है कि धर्म कहता है कि ऐसे करना है, कपड़े ऐसे पहनने हैं, कपड़े देख के अंदाजा लगाता है। तो यीशु जब बात करने लगे सामरी औरत से, तो उसने कपड़ों से पहचान ली। कहते हैं तू यहूदी होके मुझसे पानी मांगता है। उसको कैसे पता लगा ये यहूदी? उसके कपड़ों से देखकर।
क्योंकि सामरी लोग फर्क कपड़े पहनते थे, यहूदी लोग फर्क कपड़े पहनते थे। सो धर्म ने सिखाया कि कौन से कपड़े पहनने हैं, कैसे पहनने हैं। धर्म ने सिखाया शादी ब्याह कैसे करने हैं। धर्म सिखाता है कि ये नहीं खाना, वो खाना है, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना। सो हर धर्म जो है वो आपकी लाइफ को डिजाइन करता है और वो कहता है कि डूज एंड डोंट्स ये सिस्टम है, इसको पूरा करो। सो धर्म जो है वो कम्युनिटीज को अलग करता है, और जुबान मुल्कों को मुल्क से अलग करती है। मुझे पता है इंडिया में थोड़ा फर्क है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी जुबानें भी हैं और धर्म भी है, लेकिन पूरी दुनिया में मुल्क जो है वो धर्म की बेस पे एक दूसरे से अलग नहीं होते, वो जुबान की बेस पे होते हैं। सो अगर कोई अरबी बोलता है तो पता है कि ये अरब कंट्री से है। कोई इंग्लिश बोलता है तो वो ऑटोमेटिकली पता है कि वो इंग्लैंड से होगा या अमेरिका से है। कोई पंजाबी बोलेगा तो फौरन पता लग जाएगा, धर्म चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो हिंदू हो, जब पंजाबी बोलेगा तो पता है कि ये पंजाब का है। अगर पंजाब एक कंट्री होता तो फौरन पता लगता कि पंजाब जो है वो इंडिया का ही होगा, पंजाबी और किसी मुल्क का नहीं हो सकता। जाके नेशनैलिटी ले लें फर्क बात है, पर बाप दादा जड़ें पुश्ते कहां पर हैं सारा उसी वक्त पता लग जाता है, जुबान से फौरन पता लग जाता है। कोई डच बोलेगा तो फौरन आपको पता लगेगा हॉलैंड से है या जर्मनी से। फ्रेंच बोलेगा तो वो फ्रांस से होगा, स्पेनिश बोलेगा तो स्पेन से होगा। सो कंट्रीज जो है वो कल्चर की बेस पे डिवाइड नहीं हुई, कंट्रीज जो है वो लैंग्वेजेस की बेस पे डिवाइड हुई है। उनकी जो हदें बांधी गई हैं, जो जो और फिर एक कंट्री के अंदर कई कल्चर हो सकते हैं। सो इंग्लैंड में सबसे अच्छी एग्जांपल है कि यहां पर हर धर्म है और हर कम्युनिटी अपनी रिलीजन की बेस पे एक दूसरे से फर्क है, लेकिन सबके लिए एक बात जरूरी है कि इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश का टेस्ट भी लेते हैं वो हमारा यूके लाइफ टेस्ट जो है, उसमें ये चेक करते हैं आपकी इंग्लिश कैसी है और आपको समझ कितनी आती है, और हिस्ट्री सिखाई जाती है। जरूरी है कि यूके में रहने वाले हर शख्स को इंग्लिश आती हो। आजकल नहीं है, काफी सालों से ये सिस्टम उन्होंने बंद कर दिया, इसकी वजह से कंफ्यूजन है। लेकिन पहले हर बहुत सारी मुल्क जो हैं, जैसे फ्रांस है तो आपके लिए फ्रेंच सीखना जरूरी है, उनकी सारी एजुकेशन फ्रेंच में है। मेरा एक दोस्त है वो फिनलैंड में है और बहुत सालों से रह रहा है। जब वो फिनलैंड गया अपने फैमिली के साथ तो उसके लिए जरूरी था कि वो फिनिश लैंग्वेज सीखे। उसने जब अपने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया तो उसको सारी स्टडीज फिनिश में थी। हंगरी में ऐसा है कि सारी स्टडीज हंगरी में, अब थोड़ी यूनिवर्सिटीज ने कोशिश की है कि उसको इंग्लिश में कर दें, वरना सारी स्टडीज हंगेरियन लैंग्वेज में थी। अपनी लैंग्वेज कोई भी कंट्री नहीं बदलता, क्योंकि लैंग्वेज उनकी पहचान होती है। जब लैंग्वेज कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो उनकी आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि लैंग्वेज का कंट्री के साथ, मुल्क के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, और कंट्रीज ओरिजिनली कलाम में बनी ही लैंग्वेज बेस पे थी, कल्चर बेस पे नहीं बनी थी। सो अभी मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट सिस्टम की तरफ जाऊंगा ताकि आपको समझ आए कि बादशाहत में और गवर्नमेंट्स, जो दुनिया की सिस्टम जिसके अंदर हम चल रहे हैं, उसमें फर्क क्या है। क्यों आसमान की बादशाही का एक सिस्टम है जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, उसको जमीन पे आने की जरूरत थी। क्योंकि जमीन के जो सिस्टम्स, पॉलिटिकल सिस्टम्स चल रहे हैं, वो सब के सब जो है वो आसमान की बादशाही के नहीं है। सो जब खुदा ने की मर्जी ये ठहरी कि जैसा सिस्टम आसमान पे है, जैसी उसकी मर्जी आसमान पे है, वही सिस्टम जमीन पे पूरा हो, वो कल्चर यहां पर आए और वो जुबान भी यहां पर आए और वो उसी तरीके से चले जैसे आसमान पे है। जो नोट्स उतार रहे हैं वो लिखें किंगडम और लिखें रिपब्लिक। किंगडम और रिपब्लिक, ये दो फर्क सिस्टम है गवर्नमेंट के, मुल्कों को चलाने के दो फर्क सिस्टम है। रिपब्लिक सिस्टम जो है, जैसे डेमोक्रेट, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ लिबिया और पाकिस्तान, सबके आगे एक रिपब्लिक लगा होता है। सोशलिस्ट रिपब्लिक, कम्युनिस्ट रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। रिपब्लिक एक ऐसा मॉडल है जो इंसान का बनाया हुआ है कि मुल्कों को कैसे चलाना है, हुकूमतें कैसे बननी है। ये रिपब्लिक सिस्टम जो है, इसके अंदर कभी सेनेट होती है, कहीं पर कांग्रेस है, कहीं पर पार्लियामेंट है। मतलब यह है कि रिपब्लिक जो है, इसका इख्तियार, इसकी अथॉरिटी पब्लिक के पास होती है।
किंगडम सिस्टम में जो बादशाही का सिस्टम है उसमें सारी अथॉरिटी किंग की होती है, किसी प्राइम मिनिस्टर की नहीं होती है, किसी काउंसलर की नहीं होती है, किसी मेयर की नहीं होती है। सो रिपब्लिक सिस्टम जब कानून बनाता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किए जाते हैं, तो वो उसको डिस्कस करते हैं, वो आपस में बातचीत करते हैं कि ए कानून अच्छा है कि नहीं है, ये कानून होना चाहिए, नहीं मेरा ख्याल है इस कानून को चेंज कर दें। गवर्नमेंट चेंज होती है तो लॉज भी चेंज हो जाते हैं। सो बोरिस जॉनसन आया तो वो कहेगा ये है, डेविड कैमरून आया था तो उसने कहा नहीं हम ऐसे करेंगे, कल को लेबर पार्टी ये कंजर्वेटिव चली जाएगी या इंडिया में कांग्रेस चली जाएगी तो अब जो पार्टी है उसके अपने कानून है, ये पार्टी जाएगी तो फिर अगर कांग्रेस दोबारा आ गई तो फिर कुछ और होगा। इसी तरह पाकिस्तान में ये रिपब्लिक सिस्टम है जो जब चाहे कानून बदल देते। किंगडम सिस्टम में बादशाह खुद कानून होता है, उसके मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज उसको कोई डिस्कस नहीं कर सकता, उसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं दे सकता। द वर्ड ऑफ द किंग इज द लॉ ऑफ द स्टेट। बादशाह के मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज कानून होता है। वो किसी से सलाह मशवरा उसका दिल करे तो करता है, अदरवाइज जो वो कह देता है सब उस पर सर झुकाते हैं। कोई पार्लियामेंट नहीं बैठती, कोई काउंसलर्स नहीं होते, कोई मिनिस्टर्स नहीं होते कि वो उसको डिस्कस करेंगे। तो इस सिस्टम को समझना जरूरी है कि किंगडम में और रिपब्लिक सिस्टम में क्या फर्क है। तो जब खुदावन यीशु ने कहा कि आसमान की बादशाही जमीन पर आ गई है, तो कहता है जिस तरीके से तुम लोग जिन सिस्टम्स के अंदर चल रहे हो मैं उनको कन्फ्रंट करने आया, मैं उसको वापस बदल के ओरिजिनल की तरफ लेके जाऊंगा जो मैंने आसमान पे पहले से सोचा था, मैं सारी चीजों को बदल दूंगा। सो खुदा के सिस्टम में ये डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती है कि जी हम सवाल पूछा जाएगा, ब्रेक्सिट हो कि ना हो और सारे अपने अपने वोट डालेंगे, फिर देखेंगे क्या होगा और फिर होगा कि नहीं होगा और पब्लिक जो है वो कंफ्यूज रहेगी बड़े बड़े साल। दूसरी बात, रिपब्लिक सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वो मुल्क का मालिक नहीं होता। सो जमीन पर इंडिया में जो कुछ भी है वो मोदी का अपना नहीं है, ही डज नॉट ओन इट। ना लोग उसके हैं, ना जमीन उसकी अपनी है, थोड़ी बहुत होगी, पूरा इंडिया नहीं है उसका। उस पर रहने वाले जानवर, फैक्ट्रियां, कोई भी मोदी साहब की या इमरान खान की अपनी नहीं है। रिपब्लिक सिस्टम में जो मिनिस्टर होता है, जो गवर्नमेंट होती है, वो उसका वो ओन नहीं करती है। जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है अगली गवर्नमेंट की अथॉरिटी आ जाती है। किंगडम सिस्टम में, बादशाही में, बादशाह का खुद अपनी पावर होती है, हर चीज उसकी अपनी होती है। जमीन पूरे मुल्क की बादशाह की होती है, लोग सारे बादशाह के होते हैं, फैक्ट्रियां सारी बादशाह की अपनी होती है। ये बहुत बड़ा फर्क है। जितना कल्चर सेट किया जाता है पूरे मुल्क में वो बादशाह का अपना बिलीफ सिस्टम होता है। बादशाह जो जुबान बोलता है वही जुबान पूरे मुल्क में बोली जाएगी। बादशाह जिस खुदा पर ईमान रखता है वही खुदा को हर इंसान ईमान रखेगा। वो इस बात की इजाजत नहीं देता है कि मेरी जमीन पर, जिस पर मेरी हुकूमत है, वहां पर कोई और खुदा हो। सो जब आप पहला किंग्स, सेकंड किंग्स एंड फर्स्ट किंग्स पढ़ते हैं तो आप देखें कि हर बादशाह जब भी आता था, अगर वो खुदा को मानने वाला था तो सारे मंदिर ढा के खुदा के घर बन जाते थे। जब दूसरा बादशाह वो मर जाता था, दूसरा आता था, वो शैतान का पुजारी होता था, तो वो सारे खुदा के घरों को गिरा के वो मंदिर खड़े कर देता था और बुत बना देता था। वो कहता जिस खुदा को मैं मानता हूं सारे उसी को मानेंगे। सो कल्चर कौन सेट करता है? किंग। जुबान कौन कहता है? किंग। कानून कौन बनाता है? किंग। ये किंगडम सिस्टम है। हम लोगों की जिंदगियां कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आती कि हम किस सिस्टम के अंदर कैसे कैसे चलना है। कभी हम दुनिया के सिस्टम में होते हैं, कभी हम खुदा के सिस्टम में होते हैं। अगर आपको सिस्टम समझ आ जाए और कल्चर समझ आ जाए तो बहुत सारे सवाल हल हो जाते हैं। और पीटर भाई बड़ी देर से मेरे पीछे पड़े हुए हैं 2 साल से कि पास्टर जी कल्चर पे कलाम सुनाए, तो मैंने कहा सही वक्त पे सुनाएंगे आके। कल्चर का हमारी जिंदगी के साथ
कल्चर ही हमारी जिंदगी है। जब खुदा ने मूसा को शरीयत दी तो उसने 613 कानून दिए लिख के, और कहा कि इन लोगों को कह कि मेरी चुनी हुई कौम इन पर चलेगी, अगर इनमें से एक भी तोड़ेगी तो 613 की सजाएं इन पर आएंगी। इतनी सख्ती थी। उसने कहा मेरा कानून कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, इसको कोई बदल नहीं सकता। मैंने जो कह दिया, जो लिख दिया, जरूर है कि जिनको मैंने चुना है उस पर चले। हम कहते हैं जी फजल का जमाना है, परमेश्वर इतना दयालु है, बस वो दया करी जाएगा, असि सूटे लाई जाओगे, असि गाला भी कड्डी जाने, कोई गल नहीं। पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप आसमान की बादशाही के कल्चर के अंदर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ना कहां कहना और हाँ कहां कहना। गलती हो जाए कोई बात नहीं, पर जो कर दे जाइए तो यू आर ब्रेकिंग द लॉ। क्योंकि रिपब्लिक सिस्टम ने, दुनिया की गवर्नमेंट्स ने यह सिखाया है कि जी कोई बात नहीं, आपको हक है पूरा अपनी आवाज उठाने का गवर्नमेंट के खिलाफ। आसमान की बादशाही में आपको ये राइट नहीं है कि आप खुदा के खिलाफ आवाज उठाएं। ऐसा करेंगे तो आपको खुदा घमंडी कहता है, मगरूर के पास नहीं जाता। और खुदावन शैतान का मुकाबला नहीं करता, शैतान तो पहले से आ रहा उससे। वो मगरूर का मुकाबला करता है, जेड़ा सर चुक के कहता कि केड़ा खुदा, मैं नहीं मानता किसी। वो कहता ठहर जा। हाउ डेयर यू। किंगडम सिस्टम को समझना बहुत जरूरी। बादशाही की समझ और तालीम, सारी जिंदगी खुदावन ने 3-3.5 साल की मिनिस्ट्री में एक ही बात सिखाने की कोशिश की, आसमान की बादशाही, आसमान की बादशाही, आसमान की बादशाही, आसमान की बादशाही। कोई स्क्रिप्चर उठा लें, कोई मिसाल उठा लें, जितनी कहानियां खुदावन यीशु ने सुनाई, सब की सब बादशाही की थी। बादशाही के बगैर उसने कोई बात नहीं की। सो इसका मतलब यह है कि बादशाह का जो अपना शौक है, जो अपनी सोच है, जो अपना ख्याल है, जो अपना रहन सहन है, वही पूरे मुल्क का रहन सहन होता है, वही पूरे मुल्क की सोच होती है, वही उसके वजीरों की सोच होती है। और बादशाह खुद चुनता है कि कौन उसके साथ महल के ऑफिस में काम करेगा। और इंडिया तो भरी पड़ी है हिस्ट्री, जहांगीर आए और मुगल आए और ये सारे पहले बादशाह थे, कोई रिपब्लिक सिस्टम नहीं था, पहले कोई डेमोक्रेसी नहीं होती थी, ये बाद में सिस्टम्स चेंज हुए। सो बादशाह जब होते थे तो जब वो होते थे वो वही करते थे जो उनका दिल करता, और कोई उनको रोक नहीं सकता था, कोई उनको बदल नहीं सकता था। सो इसलिए बादशाह क्या है, बादशाह चंद लोगों को चुनता था और उसको बादशाह की काउंसिल कह लें। वो खुद कहता था कि फलां 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 तू इधर आओ, मैं जरा काम मुल्क च करना चाहना वो तुसी करवाना है मेरे नाल। उसका मकसद ये नहीं होता था कि उसने जो टीम तैयार की है वो जो मर्जी करती फिरे। वो इसलिए होती थी कि बादशाह जो काम मुल्क में पूरा करना चाहता है, वो लोग बाहर जाएंगे, उसके मुंह के कानून को लिख के लोगों पर इंपोज करेंगे और कहेंगे बादशाह ने ये कहा है, आज से ये करना शुरू करो। उस बादशाह की काउंसिल को, उसकी टीम को के लिए एक लफ्ज है, उस लफ्ज, वो ग्रीक का वर्ड है क्लीसिया। बादशाह की जो अपनी चुनी हुई टीम होती थी ताकि उसके काम को जमीन पर उसके पूरे मुल्क में पूरा करें, उनको कलीसिया कहते हैं। उसके वजीर होते थे बादशाह के। सो एक्लेसिया या कलीसिया वहां से निकला है, उस मॉडल से निकला है। सो जमीन पर काम करने के लिए, आसमान के बादशाह की सारी बातों को जमीन पर पूरा करने के लिए खुदावन ने कलीसिया चुनी है। वो मैं और आप हैं, जिसको हम चर्च कहते हैं इंग्लिश में। हमारा काम उसको क्वेश्चन करना नहीं है, उसको इंप्लीमेंट करना है। हमारा काम यह है कि आसमान का कल्चर पहले हम खुद अपनाएं उस छोटी मंडली में, और फिर उसको हम पूरी कम्युनिटी में फैलाएं, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। और आसमान की बादशाही का कल्चर जो है वो मेरे और आपके वसीले से पूरी दुनिया में फैलता जाए। पर अफसोस की बात यह है कि चर्च जो है वो रिपब्लिक सिस्टम पे चल रहा है, वो किंगडम सिस्टम पे नहीं चल रहा। चर्च की शक्ल बिगड़ गई है,
चर्च का कल्चर जो है वो आसमान का कल्चर नहीं है, क्योंकि हम चर्च सारी चीजें वो कर रही है जो दुनिया कर रही है। बाहर वैलेंटाइन हो रहा है, चर्च भी वैलेंटाइन मना रहा है। बाहर हेलोविन होता है, चर्च भी हेलोविन मना रहा है। बाहर मदर्स डे रखा गया, चर्च भी मदर्स डे मनाएगा। बाहर फादर्स डे रखा गया, चर्च भी फादर्स डे मनाएगा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। We have compromised the culture of heaven on earth. तो आसमान की बादशाही कहां से फैलेगी? अगर बादशाह के चुने हुए लोग ही बिगड़ रहे हों, उनके अंदर ही करप्शन और झगड़े खत्म ना हो, तो आसमान के खुदा के साथ कैसे सुलह कराएंगे? सुलह तो साड़ी आपस की कोई नहीं। कल्चर बिगड़ गया। बाप, बेटा और रूल कुदस, ये कल्चर है आसमान का। वो ऐसे काम करते हैं कि तीन होते हुए भी तीन नहीं है, 3 but 1 forever। किसी बात में उनका डिफरेंस नहीं। बाप, बेटा और पवित्र आत्मा यूनाइटेड है हमेशा से हमेशा तक। ऐसी यूनिटी बादशाह और उसके वजीरों में आसमान के बादशाह को चाहिए। बादशाह और उसकी टीम मिलकर पूरे मुल्क को चलाते हैं, और उस हुक्म के मुताबिक जो बादशाह के मुंह से निकलता है। कोई उसको सवाल नहीं कर सकता, कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। जो आवाज उठाएगा वो काट डाला जाएगा। मेरी सारी उम्र मोस्टली जो है, ज्यादा हिस्सा तकरीबन 23-24 साल लिबिया में गुजरे, और लिबिया में पहले किंगडम थी। तो जब 1972 में मेरे पेरेंट्स जो है वो लिबिया गए, तो मैं 2 साल का था, 2.5 साल का था सो। और उस वक्त वहां पर किंग इदरीस होता था, किंगडम थी वो। तो जो आर्मी का जनरल था, उसने, जो कद्दाफी था उस वक्त, आर्मी के जनरल ने उसके खिलाफ साजिश की। उसने मिस्र के बादशाह के साथ मिलके प्रोपेगेंडा किया और प्लान बनाया कि तू इसको, किंग इदरीस को इजिप्ट में बुला, ये मिस्र जाएगा, पीछे से मैं कब्जा कर लूंगा और मुल्क का आधा माल तुझे दूंगा। तो मिस्र के बादशाह ने आर्मी जनरल कद्दाफी के साथ मिलके ये प्लान किया और इदरीस को बुलाया। किंग इदरीस जब मिस्र में गया तो उसने उसको बंद कर लिया, जेल में, वहां बंद कर लिया। इधर कद्दाफी ने कब्जा कर लिया। सो कद्दाफी, बेशक वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ लिबिया कहलाती थी, मगर उसने उसको डिक्टेटरशिप के तरीके से चलाया, किंगडम सिस्टम से चलाया। उसने इतना जुल्म किया अपने लोगों पे कि वो जिंदा यूनिवर्सिटी में लोगों को फांसी दे के और लटके हुए इंसान को पब्लिक में टीवी पे थप्पड़ मारते थे, लाशों को थप्पड़ मारते थे, लटकी हुई लाशों को। इतनी दहशत फैला दी कि कद्दाफी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता था। अगर किसी फैमिली के एक मेंबर ने उसके खिलाफ कहीं अपने हॉस्पिटल में, कहीं स्कूल में, कहीं अपने जॉब पर बात कर दिया, तो रातों रात पूरा खानदान घर समेत गायब हो जाता था। रातों रात आके बुलडोजर चला के पूरा घर खत्म कर देते थे और पूरी फैमिली मार दी जाती थी और उसको गायब भी कर देते थे। सुबह जब हम गली से गुजरते तो पता लगता घर ही गायब है, पूरी फैमिली मार डाली। इतनी दहशत। मेरे कहने का मकसद है कि दिस वाज द किंग्स जिन्होंने बड़ा जुल्म किया, लेकिन हमारा जो बादशाहों का बादशाह है वो तो दया से और प्यार से और रहम से भरा हुआ है। उसके कानून जब हम पूरे करते हैं तो हमारी जिंदगी की बरकतें कोई रोक नहीं सकता। कल वचन में लिखा है कि उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। ऐसा बादशाह है, क्योंकि वो हमारी बेहतरी चाहता है। कभी भी हमारा नुकसान उसने कभी डिजाइन ही नहीं किया, कभी प्लान ही नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं कि हमारा नुकसान हो। ऐसे बादशाह के कल्चर को या उसके कानून को हम हर वक्त तोड़ते रहें, बड़ी शर्म की बात है। हमें बेनिफिट्स चाहिए। तो यूनाइटेड किंगडम की भी एक मिसाल देता हूं, ये भी किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। बादशाहत यहां पर आज भी कायम है, क्वीन तख्त पे बैठती है। बेशक उसने अपना सारी अथॉरिटी रिपब्लिक सिस्टम को देती है। तो यहां पर ये लोग कंफ्यूज हो गए, इनको समझ नहीं आती कि किंगडम सिस्टम रखें कि रिपब्लिक रखें। इसलिए खिचड़ी पकी हुई है पूरी सोसाइटी की, सारी तरफ से कंफ्यूजन है और नुकसान है। लेकिन पहले इंडिया में बादशाह ही होते थे, इसलिए बड़ी लंबी हिस्ट्री है। और बादशाह क्या करते थे कि जब हम 24 ज़बूर पढ़ते हैं, 24 ज़बूर, तो उसमें लिखा है कि पढ़ते हैं, बड़ा खूबसूरत ज़बूर है 24 ज़बूर। हिंदी में क्या कहते हैं ज़बूर को?
भजन संहिता 24 7वीं आयत में लिखा है, आए फाटको अपने सर बुलंद करो, आए अब्दी दरवाजों ऊंचे हो जाओ, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावन जो कवी और कादिर है, खुदावन जो जंग में जोरावर है। आए फाटको अपने सर बुलंद करो, आए अब्दी दरवाजों उनको बुलंद करो, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। और जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावंद, वही जलाल का बादशाह है। हालेलुया। ये बादशाह हमारा बादशाह है, ये बादशाह आपका बादशाह है। ये वो बादशाहत है कि जैसे ही हम तौबा करते हैं, हम एक सिस्टम के अंडर आ जाते हैं जो दुनिया के सिस्टम से फर्क काम करता है। एक कल्चर हमारी जिंदगी में अपनाना जरूरी हो जाता है, उस कल्चर को स्टडी करना और सीखना जरूरी है। ये वो खुदा है जिसने सिर्फ जमीन नहीं बनाई है, लिखा है कि उसने जितने सितारे बनाए हैं, अय्यूब की किताब में लिखा है उसने सितारों के नाम रखे हुए हैं। उर्दू की बाइबल में है कि उसने तुम्हारे बाल भी गिने हुए हैं, लेकिन इंग्लिश की बाइबल में है कि गिने नहीं हुए, नंबर लगाए हुए हैं। तो जब मेरे बाल कुछ मैं कंघी करता हूं तो फंस जाते हैं, और बहनों के तो बहुत ही फंसते हैं, तो तानू नहीं पता कि किहड़े नंबर दे वाल फसे ने, पर परमेश्वर नू पता है कि ये वाल जड़ा है नंबर 1 सी, कि 50 वाला है, कि एक 500 नंबर, 510 नंबर। कहंदा तुहाडे वालां ते नंबर लाए ने परमेश्वर ने। इतना बड़ा परमेश्वर, इतना बड़ा खुदा जो है, वो आकर आपके अंदर बैठ जाता है, जिसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं। ये वही आत्मा है जो आसमान पे और फिर जमीन पे है, और हर जगह वो एक वक्त में हर जगह मौजूद है। ये उसकी कुदरत है, ये उसकी कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एक वक्त में हर जगह मौजूद होता है। शैतान एक वक्त में एक जगह हो सकता है, खुदा हर जगह है, और आपके अंदर भी है और बाहर भी है। कई लोग सवाल करते हैं कि जी ये उतरा उतरा क्यों कहते हैं, पवित्र आत्मा तो आ गया हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं है गीत में, समझ की प्रॉब्लम है। वो उतरता भी है भी है, अंदर भी है और बाहर भी है। एक ही वक्त में वो आसमान पे भी है, वो जमीन पे भी है। आमीन। सो चर्च सिस्टम असल में आसमान की बादशाही का सिस्टम जमीन पे होना चाहिए। मगर होता क्या है जी, एल्डर पादरी रखेंगे तो एल्डर काट देंगे, पादरी बदल दो जी। मतलब मिनिस्टर कह रहे हैं जी बादशाह बदलदा है, बादशाह नहीं अच्छा है, कपड़े नहीं चंगे पांदा, ये सवेरे उठ के मुंह नहीं चंगी तरह धोंदा, सानू इहदियां गल्लां नहीं पसंद, बादशाह बदलो। कभी ऐसे सुना है बादशाह में पब्लिक बादशाह बदलते? इत्थे हर 3 साल बाद 5 साल बाद वोटिंग होंदी जी, प्राइम मिनिस्टर बदल दो। एक हुकूमत ठीक नहीं है, सानू अपनी पसंद की हुकूमत चाहिए, जिसके ज्यादा वोट होंगे वो हुकूमत करेगा। चर्च में भी होता है, हाथ खड़े करें, हाथ खड़े करें, फलाना भाई एल्डर बनेगा, फलाना भाई जो है वो पादरी बनेगा। Who said that? चर्च सिस्टम इज करप्ट सिस्टम, बिगड़ चुका है। आसमान की बादशाही जमीन पे पूरी इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि जिसको करनी चाहिए उसने बगावत कर दी, वो रिबेलियस हो गया, उसने कल्चर तोड़ दिया, उसने कल्चर को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, वैल्यू सारी तबाह कर दी। जहां पर ना कहना चाहिए वहां हाँ कहते हैं, जहां हाँ कहना चाहिए वहां ना करते हैं। चर्च बिजी बहुत है, इफेक्टिव नहीं है। चर्च इज वेरी बिजी बट नॉट इफेक्टिव। आज चर्चेस बंद हो जाएं तो किसको फर्क पड़ता है? किसी को भी नहीं। मैं कोई और लाभ बनाना है, जो दूजी फैमिलियां ने उन्होंने कोई और चर्च लाभ लेना है, जो बंद होगा फिर अगले चले जाएंगे, कोई गल नहीं, कोई मिस ही नहीं करता। कोई गल नहीं भाजी, वो खैर है जी, असं मैं आप पास्टर बन जाना, 2 साल की ट्रेनिंग है, हुण तो इंटरनेट से भी हो जाती। और छो जी, इन्ने साल मैं 20 साल 25 साल मैं एल्डर रहा, हुण मैं पादरी हो सकना, मैं उसी अपना खोल लेने। ये चर्च की प्रेजेंट आज की शक्ल है, शर्मनाक है। आसमान की बादशाही का काम जिनको करना है उन्होंने अपनी बादशाही खिलाने तो वेल नहीं गा, आसमान की क्या करेंगे? हर कोई अपनी बादशाही खड़ी कर रहा है। दिस सिस्टम इज फॉलन, दिस सिस्टम हैज बीन करप्टेड। सो खुदा का कलाम जिसको हम बाइबल कहते हैं, वो गवर्नमेंट की बात करती है, पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग राइट अप टू द एंड, इट्स इज ऑल अबाउट किंग्स एंड द किंगडम्स।
पहले चैप्टर से, पहले अध्याय से शुरू हो जाता काम। कहता आदम को बना के सारी किंगडम उसके हवाले कर दी, कहता ये ले भाई राज कर, तेरा राज रहेगा, पर अच्छे काम करना। उस बिगड़ गया, सारा कुछ बिगड़ गया, तो फिर बिगड़ता ही रहा। फिर यीशु आया और यीशु आके कहने लगा कि ये बादशाहत जो चली गई थी, अब मैं उसे फिर से जमीन पर वापस लेके आया। अब मैं फिर से चाहता हूं, तुम्हें सेकंड चांस दे रहा हूं कि सुधर जाओ, बिगड़ी हुई आदतों से बाज आ जाओ, गलत तालीम से निकल आओ। जो नोट्स लिखते हैं वो लिखे मिस एजुकेशन इज एन एजुकेशन। गलत तालीम भी एक तालीम है। एंड अनफॉर्चुनेटली वी हैव बीन मिस एजुकेटेड फॉर जनरेशंस। हमें गलत तालीम बहुत अरसे से दी जा रही है, नस्लें हमारी बिगड़ गई। सो मिस एजुकेशन इज एन एजुकेशन। एक और बात लिखें, रॉन्ग थिंग्स हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकम्स द राइट थिंग्स। गलत बातें जब बहुत देर तक नस्ल दर नस्ल होती रहती हैं तो वो सही लगती हैं। रॉन्ग थिंग्स हैपनिंग फॉर लॉन्ग टाइम बिकम राइट थिंग्स, दैट इज वाई राइट थिंग्स बिकम रॉन्ग। जब आप गलत तरीके पर चलते रहते हैं, अब शादी ब्याह के देख लें कि जब हम क्रिश्चियन शादियों की बात करूं, पाकिस्तान में क्रिश्चियन शादियों में जो रस्म रिवाज हैं वो सारे के सारे या हिंदुओं में से आए हैं या मुसलमानों में से आए हैं। उनमें से कोई भी किसी ने पूछे क्यों कर रहे, कहने नहीं जी करने हैं, हर विआह च इसी तरह होंदा है, रस्मां चलियां आ रही ने इसी तरह होंदा है, तुसी जी पादी साहब रहन दो, सानू तुहानू नहीं पता है, सानू पता है, साडी मेरे मां प्यो भी इंज कीता सी, पर दादे परदादे तो करते आ रहे हैं। वो पुछते लोग क्यों कर रहे हो, उन्होंने तो अपना पता सी कि फलाने माता ने क्या है ते या साडी किताब च लिखा, तुहाडी किताब च ते लिखिया नहीं, की कर रहे हो। और रहन दो जी, तुहानू नहीं पता, ये ऐसे ही होता है। वो पीढ़ी रख के 7 फेड़े काटते रहते हो, क्यों कर रहे हो। सो पास्टर रूपलाल जब यहाँ पर आया तो उन्होंने सख्त डांटा क्रिश्चियंस को शादी ब्याह की रस्म और रिवाज को बदलने के लिए। कहते हैं बाइबल में ये चीजें नहीं है, तुसी ते पहले दिन ब्याह होने तो पहले ही बदरूआ बुला लेंदे हो, तो शादी कितने चंगी रहनी। शादी होने से पहले ही हमने दूसरे धर्मों की गंदी रूहों को पहले से इनवाइट कर लिया और हमें पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। बदरूआ नचदियां दातांदियां, वाह जी वाह, लो जी दरवाजा खुल गया, फड़ो इन्होंने। तो शादी होने से पहले ही बदरूए फिर चर्च में ले जाते हैं, जिनको खुदा ने जोड़ा है उन्हें कोई जुदा ना करे। खुदा ने कित्थे जोड़े है भाई, पहलों तो तुसी आप जोड़े, फिर जिहड़ी रस्मां कीतियां ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तुसी शैतान पहलों जोड़ लिया, खुदा दे लिए तो कोई राह ही नहीं रहेगा। किन्ने पूछा सी रिश्ता कैसे करना। कल्चर की बात करो, ये कल्चर मिक्स्ड कल्चर है, ना पादरी इसको एड्रेस कर रहे हैं, ना जो कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वो इनको चेंज कर रही है। खिचड़ी पका के हमने, और हम कह रहे हैं आसमान की बादशाही आ जाए। अगर यीशु आ जाए तो सारे चर्चेस खाली हो जाएंगे, आई कैन गारंटी दैट। डिनोमिनेशंस खत्म हो जाएंगी। ये कल्चर आसमान का कल्चर नहीं है, ये आसमान की बादशाही का कल्चर नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सो क्रिश्चियनिटी, जो मॉडर्न क्रिश्चियनिटी है, उसकी शक्ल बहुत बिगड़ चुकी है। हमें बादशाही को सीखना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि खुदा का किंग, जो बादशाहों का बादशाह है, राजाओं का राजा है, उसके मुंह से निकलने वाली हर बात कानून है। उस कानून ने कल्चर सेट किया है। उसने यहूदियों को 613 कानून दिए थे, तो क्या वो कानून खत्म हो, वो यहूदियों के लिए थे जी, अब हम शरीयत के अंडर नहीं है, वेरी गुड, बट इसका मतलब है अब हम किसी के भी अंडर नहीं है। ये किसने कहा? हम खुदा के अंडर है, और जिसके अंडर है इसका मतलब है कि उसकी मर्जी को जानना जरूरी है, ताकि हमें पता हो कि तेरी मर्जी जो आसमान पे पूरी हो चुकी है उसको मैं जमीन पे कैसे पूरा करूं। उसकी मर्जी को समझना जरूरी है। इफ वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द किंग वांट्स, देन हाउ कैन वी लिव आवर लाइफ। फिर तो हम यही कि यीशु आसमान पे आएगा, फिर हमें साथ ले जाएगा, बस हो गया काम, इत्थे जो मर्जी कर दो। एक बारी तोबा कर ली ना, बस भाजी बल्ले बल्ले। पिछली बार मैंने ये कहा था कि कल्चर सेट करें, देखें हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर, अपने आप को सवाल करें, मैं क्यों कर रहा हूं, बाइबल में कहां है, यीशु क्या कहता है। कल्चर सेट किया हो खुदा, यीशु, इसीलिए सारी दुनिया यीशु के खिलाफ हो गई
और यीशु के जमाने का चर्च भी उसके खिलाफ हो गया, क्योंकि चर्च वो करता आ रहा था जो वो समझते थे कि ठीक है। यीशु ने आगे कहा तालीम ठीक थी, किरदार गलत है। एजुकेशन तुम्हें ठीक दी गई थी, बट द वे यू आर डूइंग इट इज रॉन्ग। बाइबल गलत नहीं है, बाइबल पर चलने वाले गलत है। इसीलिए जो लोग समझते हैं और पढ़ा है कि गांधी साहब जो थे वो क्रिश्चियन हो चुके थे दिल से, पर जब चर्च में गए तो धक्के मार के बाहर निकाल दिया, क्योंकि चमड़ी के कलर की वजह से। तो वो एक स्टेटमेंट गिरे के गए, उन्होंने कहा कि आई लव क्रिश्चियनिटी बट आई डोंट लाइक क्रिश्चियंस। करा मसीहत की तालीम, यीशु की एजुकेशन, उसकी टीचिंग मेरे दिल को लगी है, मैं पूरा यकीन करता हूं, लेकिन मसीहों को मैं पसंद नहीं करता क्योंकि वो चलते नहीं है। अभी मैं थोड़ी सी बात करूंगा कॉलोनाइजेशन पे। कॉलोनाइजेशन ये होता है कि जब ब्रिटिश एम्पायर ने जमीन पर दूसरे मुल्कों पर कब्जे करने शुरू किए, तो जिस मुल्क पे वो कब्जा करते हैं उसको ब्रिटिश कॉलोनी कहते हैं। ओके, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है वो ये बात समझते हैं। सो जब बर्तानिया के गोरों ने या उस वक्त के बादशाह ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया और 100 साल हुकूमत की, तो हिंदुस्तान जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी बन गया। ये बात समझनी बहुत जरूरी है, गौर से इसको समझिए। सो जब ब्रिटिश एम्पायर ने किसी भी मुल्क पे कब्जा किया, ऑस्ट्रेलिया पे किया, न्यूजीलैंड पे किया, तो ये सारी ब्रिटिश कॉलोनीज बन गई। इसका क्या मतलब है? सो कॉलोनी एक ऐसी टेरिटरी होती है, ऐसा मुल्क होता है जिस पे बादशाह कब्जा कर लेता है, खुद वहां नहीं रहता, लेकिन उसका कानून और उसका कल्चर और उसका बिलीफ सिस्टम उस जगह पे जरूरी होता है। सो हिंदुस्तान जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी बन गया। जब कॉलोनी बन जाती है तो बादशाह एक काम करता है, क्योंकि अगला पार्ट जो है वो बहुत एक्साइटिंग है, इसलिए अब मैं इसमें से हिस्ट्री से निकलता हूं। ठीक है, आपको रिपब्लिक सिस्टम समझ आ गया, बादशाही का सिस्टम समझ आ गया, कल्चर समझ आ गया, आपको यह पता लग गया कि कल्चर की बेस पे कम्युनिटी बनती है, जुबान की बेस पे मुल्क बनते हैं। कंट्रीज की डिवीजन जो है वो जुबानों की वजह से होती है, कम्युनिटी की डिवीजन जो है वो बिलीफ सिस्टम की वजह से होती है, धर्मों की वजह से होती है। सो अब ये हुआ कि जब बादशाह ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया, तो बादशाह के साथ सबसे जरूरी इंसान एक शख्स होता है और उसको कहते हैं गवर्नर। मेरे पीछे बोलें गवर्नर। गवर्नर को बादशाह खुद साथ लेकर जाता है जब वो कब्जा कर लेता है हिंदुस्तान पे। जब कब्जा हो गया तो सबसे पहला शख्स जो बादशाह के साथ वहां विजिट करता है या जाता है या जंग जीतने के बाद वहां पर रहना शुरू करता है, उसको गवर्नर कहते हैं। गवर्नर के लिए जरूरी होता है कि वो उसी ब्लड लाइन से हो जो असल मुल्क के हैं। गवर्नर कभी भी इंडिया का शख्स नहीं हो सकता। गवर्नर गोरा होगा जिसके बाप दादा इंग्लैंड के रहने वाले होंगे, बर्तानिया के होंगे। सो गवर्नर वहां गया और गवर्नर क्या करता है, तो बादशाह कब्जा करके सारा कुछ कंट्रोल लेके वापस आ जाता है और गवर्नर को वहां छोड़ देता है, और गवर्नर हिंदुस्तान में हमेशा के लिए रहने आता है, कभी वापस नहीं जाता। समझ आ गई आपको? सो हिंदुस्तान पे सारे सिस्टम को चलाना बादशाह के बाद गवर्नर का काम था। तो गवर्नर क्या दो काम होते हैं। नंबर एक, सबसे पहली बात, गवर्नर बादशाहत की जिससे वो बिलोंग करता है, जिस बादशाह के साथ वो काम कर रहा है, उसकी जुबान को नई टेरिटरी पे, नई कॉलोनी पे जरूरी ठहरा देता है। सब इंग्लिश बोलेंगे, ऑफिशियल सिस्टम अंग्रेजी होगी। सो जब बादशाह बर्तानिया का उसने हिंदुस्तान पे कब्जा किया, तो गवर्नर का पहला काम था कि वो जुबान बदलेगा। एजुकेशन सिस्टम, ऑफिशियल सिस्टम, गवर्नमेंट ऑफिस सब इंग्लिश सीखेंगे। तो इंग्लिश हिस्ट्री में जरूरी ठहराएगी, कंपलसरी थी। हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इंग्लिश बोलना जरूरी है।
सारा एजुकेशन चेंज कर दी, किताबें सारी इंग्लिश लिटरेचर चलेगा। सबसे पहले गवर्नर जुबान बदलता है, उसके बाद कल्चर बदलता है। आगे जो बात मैं कहने जा रहा हूं इसको गौर से सुने, जो लिख रहे हैं वो लिख लें, बट लिसन केयरफुली। खुदावन यीशु आसमान की बादशाही को जमीन पर जब लेकर आ गया तो वो सिर्फ खुद नहीं आया, वो गवर्नर को यहां पर छोड़ने आया था। हालेलुया। नहीं समझ आई? अच्छा, मैं एक और बात बताता हूं। जब हिंदुस्तान पे बर्तानिया के बादशाह ने कब्जा कर लिया तो गवर्नर को छोड़ के खुद वापस चला गया, क्योंकि वो हिंदुस्तान में रहेगा, उसने बाकी मुल्कों पे भी कब्जे करने हैं। गवर्नर का काम है कि वो इंडिया में रहेगा, हिंदुस्तान में रहेगा, उसके लिए ऐसा घर बनाया जाता है कि वो हमेशा तक रहेगा। लेकिन कभी भी हिस्ट्री में, जैसे 100 साल के बाद जब लोगों ने कहा कि हमें अपनी हुकूमत वापस चाहिए, हम बर्तानिया के अंडर नहीं रहेंगे, तब उस दिन से जब कौम ये फैसला करती है और किंग ने भी सोचा कि हम बर्तानिया की किंगडम वापस ले लेंगे, तो गवर्नर इलीगल हो जाता है। गवर्नर इलीगल हो जाता है उस जमीन पर, और तब तक हिंदुस्तान को अपनी हुकूमत वापस नहीं मिल सकती जब तक गवर्नर उसकी जमीन, उसका पांव जमीन पे। जरूरी है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक कि गवर्नर जो है उस सरजमीन से अपना पांव उठाए। जब तक उसका पांव टिका हुआ है, हिंदुस्तान पर इंग्लिस्तान का, अंग्रेजों का कब्जा है। गवर्नर की मौजूदगी जो है वो किंगडम की अथॉरिटी और उनका कब्जा है, उसकी गवाही होता है। जैसा ही गवर्नर मुल्क छोड़ता है तब लीगली उनको फ्रीडम मिल जाता है, इंडिपेंडेंस हो जाती है। वो कहता है कि आज से हम आजाद हैं। तब तक आजादी नहीं मिलती जब तक गवर्नर वहां पर बैठा हुआ है। अब जो बात कहने जा रहा हूं वो गौर से सुने। जब खुदा ने सारी बादशाही आसमान की जमीन पर आदम को दी, पूरी जमीन पर कब्जा आदम को दिया और उसे कहा कि कानून नहीं तोड़ना, मैंने एक कल्चर सेट किया है, उस कल्चर की मेन बात यह है कि तुझे बरकत मिलेगी, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाना तेरे लिए तैयार है, सब्जियां तैयार हैं, फ्रूट तेनू लगा मिलेगा। आदम साहब सोना है तो उठना है तो जो करना करी जाए, एक कम ना करी, क्योंकि जे एक कीता तो ये सारा कुछ चला जाएगा। आदम साहब ने कहा जी ठीक है। चलते चलते जो भी हुआ बीच में हुआ, आदम ने अपनी आजादी को खुदा के खिलाफ इस्तेमाल किया, कल्चर तोड़ दिया, कानून तोड़ दिया, बादशाहों के बादशाह के हुक्म को उसने तोड़ा। ओपिनियन नहीं थी, एडवाइस नहीं थी, उसने अपने फ्रीडम को खुदा की बगावत में इस्तेमाल किया। ना सबसे पहली बात, आदम ने खोया क्या? सिर्फ आदम नहीं खोया, आदम ने गवर्नर खो दिया जो जमीन पर उसके साथ था। जमीन पर पाक रूह आदम के साथ था। ये गवर्नर जो जमीन पे था, ये पाक रूह था जो आसमान के खुदा की मर्जी को जमीन पर आदम के साथ मिलकर पूरा कर रहा था। लेकिन जैसे ही आदम ने कानून को तोड़ा, खुदा की कहे हुए हुक्म को नहीं माना, तो वो गवर्नर निकल गया। जैसे ही गवर्नर चला गया तो कंफ्यूजन आ गया, सारा कल्चर तबाह हो गया। बड़ा वाला में क्या हुआ, जो चीज निकल के जमीन से आसमान पे वापस चली गई वो गवर्नर था। ये जमीन पर कब्जा खुदा का था, बादशाही उसकी थी, उसने इंसान को दी और इंसान के साथ गवर्नर था, ये दोनों मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही गुनाह किया, पवित्र आत्मा आदम के अंदर से निकल के अलग हो गया।
और शैतान ने और इंसान ने कब्जा जमा लिया पूरी जमीन पर। उसकी पहली गवाही है कि सारा कल्चर तबाह हुआ कि सक्के भाई ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। ये कल्चर वहां से बदला। गुनाह के बाद कायन ने हाबिल को कत्ल किया। ये खुदा का सिस्टम नहीं था, ये कल्चर खुदा का नहीं था। इसीलिए आज डिवोर्स है, आज ड्रग एडिक्ट्स घूम रहे हैं, आज अल्कोहल इतनी ज्यादा है, आज हर किस्म की बुराई जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि ये कल्चर वो नहीं है जो आसमान की बादशाही का था। आदम ने जो गुनाह किया उसने गवर्नर खो दिया। जमीन से आसमान की बादशाही उठा ली गई, क्योंकि गवर्नर जमीन पे नहीं रहा। गवर्नर का काम क्या? पहला जुबान बदलना, फिर कल्चर बदलना। तो खुदावन यीशु ने जब कहा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही जमीन पे आ गई है, तो कह रहा है कि मैं उस गवर्नर को लेकर फिर से आया हूं ताकि तुम्हें तैयार करूं, ताकि वो गवर्नर पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ मिलके जमीन पर आसमान के खुदा की मर्जी को पूरा कर सके, जिसे आसमान की बादशाही कहते हैं। ये बात कहना बहुत आसान है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही आएगी, मगर इसको समझना बहुत जरूरी। और जब समझ आ जाती है तो फिर चलना बहुत आसान है, क्योंकि इस बादशाही के सिस्टम में इतनी आशीष है, इतनी तसल्ली है, इतना सुकून है, इतनी उम्मीद है, इतनी खुशी है कि वो दुनिया का सिस्टम और कल्चर आपको दे नहीं सकते। हालेलुया। सो जमीन पर जैसे ही आदम से पवित्र आत्मा जो गवर्नर था वो अलग हुआ, जमीन पर किंगडम ऑफ डार्कनेस आ गई। अंधकार की शक्तियों ने कब्जा जमा लिया, तारीकी के हाकिमों ने कब्जा जमा लिया। और खुदावन यीशु इसीलिए कहता है मैं दुनिया का नूर हूं। मैं वो रोशनी जो सिस्टम्स और कल्चर्स में से निकल गई है उसको वापस लेकर आया। और कहता है कि जैसे मैं नूर हूं वैसे ही तुम भी नूर हो। तुम दुनिया के नूर हो। कैसे बन सकते हैं हम? यीशु के बराबर कैसे हो सकते हैं? पवित्र आत्मा के वसीले से। वो गवर्नर वापस लेकर आया। कहता है ये कॉलोनी आसमान के बादशाहों के बादशाह की कॉलोनी है। इस पे असल में उसका राज होना चाहिए था। वो राज खत्म हो गया, वो अथॉरिटी चली गई है, वो किंगडम चली गई है, वो कल्चर चला गया, वो सिस्टम करप्ट हो गया, वो ना चर्च में रह गया ना वो गवर्नमेंट में रह गया। अब मैं सारी चीजें रिस्टोर करने आया हूं, उनको वापस फिर से बहाल करने के लिए आया। यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि चोर चुराने नहीं बल्कि मारने और तबाह करने आता है। चोर सिर्फ चुराने नहीं आता बल्कि क्या करता है? मारने और तबाह करने आता है। तो वो चोर जिसका पहली गवाही ये मिलती है कि उसका सिस्टम ये था कि भाई ने भाई को कत्ल किया, और उसके बाद गुनाह बढ़ता ही रहा और बढ़ता ही रहा, और आज तक गुनाह बढ़ता जा रहा है। तो सिस्टम बद से बदतर होता गया, कल्चर तबाह हो रहे हैं, क्रिश्चियनिटी की वो शक्ल नहीं रही जो रहनी चाहिए थी, चर्च वो नहीं रहा जो होना चाहिए था। हर चीज किंगडम ऑफ डार्कनेस के अंदर है। लेकिन खुदा का शुक्र है, खुदा की बादशाही फिर भी फैल रही है। हमें आसमान की बादशाही मेरे और आपके वसीले से, इस इंटरनेट के वसीले से, आज की इस टीचिंग की वजह से कितने खुदा के खादिम गुजरे हैं, और हजारों और लाखों और करोड़ों लोग जो है दूसरे धर्मों से निकलकर प्रभु में आ रहे हैं। हम परमेश्वर का शुक्र करते हैं कि गवर्नर यहाँ पर मौजूद है और वो अपना काम कर रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब से प्रभु यीशु जमीन पर आया तब से पवित्र आत्मा यहाँ पर है और वो कभी वापस नहीं गया। हम खुदा का शुक्र करते हैं। यीशु ने कहा कि तुम्हें कुव्वत का लिबास मिलेगा, तुम तरह तरह की जुबानें बोलोगे। हालेलुया। ये गवर्नर का काम है जुबानें बदलना। ये उसका काम है कि आपका कल्चर बदल जाए, आपका रहन सहन बदल जाए, आपकी सोच बदल जाए, आपके कपड़े पहनने का ढंग बदल जाए, आपके बातचीत की टोन ही बदल जाए। कहते सारे मैं माफ कर देता। कौन माफ करता है किसी को? ये पवित्र आत्मा करवाता है। कहता है ये कल्चर है आसमान का। जैसे तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है वैसे ही अब मेरी जिंदगी में पूरी होनी शुरू हो जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें बदलना शुरू हो जाती है। किसी भी मुल्क का कल्चर एकदम से नहीं बदलता, कुछ नस्लें गुजर जाती हैं।
तो यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि चोर चुराने नहीं बल्कि मारने और तबाह करने आता, मगर मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं, वो लाइफ को समझें, कल्चर को समझें, उस सिस्टम को समझें, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें, और ऐसा करेंगे तो जो ऐसा करेंगे उन्हें मैं हमेशा की जिंदगी भी दूंगा, ताकि वो क्या करें, जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी, लाइफ ऑफ अबंडेंस। सो इस वजह से इस चोर ने क्या किया, उसका कल्चर है किलिंग, स्टीलिंग, डिस्ट्रक्शन, ड्रग्स, गैंग्स, ब्रोकन होम्स, प्रोस्टिट्यूशन, और बहुत सारी, कितनी फैमिलीज तबाह की हैं, कितने बच्चे जो हैं हमारे छोटे उम्र से, कितनी गलत होमोसेक्सुअलिटी, सेम सेक्स मैरिजेस, और अब जो है प्राइमरी स्कूल में जी ये तालीम देनी शुरू करेंगे। ये सारा सिस्टम करप्ट है, ये डार्कनेस का है, ये कल्चर के खिलाफ आवाज उठाना और खुद इसमें रास्ते से चलना जरूरी है हमारे लिए, वरना गैर जुबान बोलने का कोई फायदा नहीं है। सारी चीजें गैर जुबान बोलने से नहीं होती हैं। हमें बहुत ज्यादा शौक है कि हम सब गैर जुबानी में बोलें, बोलना चाहिए, जरूरी है, लेकिन सिर्फ गैर जुबान जरूरी नहीं है। कल्चर को समझना, बिलीफ सिस्टम को समझें कि अब हम, क्रिश्चियनिटी धर्म है, बादशाही धर्म नहीं है। बाइबल को लोग सोचते हैं कि ये धार्मिक किताब है, ये रिलीजियस बुक है। इट इज नॉट रिलीजियस बुक। किंगडम ऑफ हेवन इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ प्लान ऑफ गॉड। बाइबल जो है वो हर इंसान के लिए बनाई गई है, लिखी गई है, भेजी गई है, ताकि लोग अंधकार की शक्तियों से निकलकर आसमान की बादशाही और नूर के फर्जंद बन जाए। हालेलुया। तो खुदावन यीशु इसलिए आया कि जो आदम ने खो दिया था उसे वो वापस लेकर आया। आदम ने पाक रूह खो दिया था, वो उस पाक रूह को आसमान से दोबारा जमीन पर लेकर आया। दैट वॉज हिज मिशन। सिर्फ पाकरू इसलिए लेकर आया ताकि गवर्नर के यहां रहने से आसमान की बादशाही की अथॉरिटी और कब्जा जमीन पर हमेशा कायम रहे। और मैंने कहा कि कल्चर बदलने में कई जनरेशन, कई नस्लें गुजर जाती हैं। 2020 साल गुजर गए, अभी तक पूरी दुनिया का कल्चर चेंज नहीं हुआ, और जब तक नहीं होगा तब तक खुदावन यीशु नहीं आएगा। और वो डिले कौन कर रहा है? वो मैं और आप कर रहे हैं, वो चर्च सिस्टम कर रहे हैं। जिनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे, इसलिए खुदावन ने सारे लॉकडाउन के चक्कर में चर्च ही बंद करा दिए। अब घरों में बादशाही की मुनादी हो रही है। अब यहां पर बैठे 54 लोग जो हैं, और 54 तो सिर्फ ऑनलाइन है, घरों में तो ज्यादा बैठे हुए। ये देखिए पास्टर रोन बैठे हैं अपनी मिसेज के साथ। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। सो एक एक घर में पता नहीं कितने बैठे हैं, ये 54 टाइम्स 5 कर ले तो इस वक्त कम से कम 150 लोग ये पैगाम सुन रहे हैं। इन्हें किसी चर्च च नहीं लभदे, मुश्किल से 30 या 25, ज्यादा से ज्यादा 50। तो जिसके पास 50 है वो पादरी छाला मार दे जी, बहुत मिनिस्ट्री अच्छी चल रही है, खुदा उनका बहुत शुक्र है। 50 लोग क्यों देना। मैं आप भी अच्छी, मैं खुद भी यही करता रहा हूं, पर अब नहीं करता हूं, क्योंकि ये चर्च सिस्टम बादशाही के खिलाफ है। ये उसके काम को बढ़ा नहीं रहा बल्कि बिगाड़ रहा है ज्यादा, सिवाय सियासत के कुछ नहीं है। हमें ये देखना है कि हम आसमान की बादशाही को किस तरीके से फैला रहे हैं, कौन सा कल्चर है, मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, मेरे टीवी पे क्या लगता है, मेरे बच्चे जो है फोन पे क्या देख रहे हैं, वो जब आपस में बातचीत करते हैं उनके टॉपिक्स क्या होते हैं, जब मैं बात करता हूं मेरा टॉपिक क्या होता है। कल्चर इज टू डू विद एवरीथिंग एंड एनीथिंग यू आर डूइंग। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि किंगडम का कल्चर, आसमान की बादशाही की मर्जी जमीन पर क्या है और कैसे पूरी करनी है। अमाल 2 बाब और उसकी 32 और 33 आयत, रसूलों के कर्तव्य उसका 2 अध्याय उसकी 32 और 33 आयत। प्रेरितों के काम हिंदी में, पंजाबी में रसूलों के कर्तव्य, अमाल की किताब उर्दू में है, एक्ट्स इंग्लिश में है। देख लो कितनी स्टडी करनी पैंदी मैनू। 5 तो यही ने, पहले तो यह पढ़नी होती, फिर अंग्रेजियां दे होर 4 9 बाइबल पढ़ के फिर तलीम निकलती है। सो क्या कहते हैं, मैं उर्दू में, ननप्रीत है पंजाबी च पढ़ दो जो है जी हाँ जी। अमाल 2 बाब जी, रसूलां दे करतब ओदा दूजा बाब ओदी 32 ਤੇ 33 आयत पढ़ांगी। उसे
ਉਸੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭੋ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਕੋਲ ਅਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਅਰ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਰਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ हो बहा देता। आमेन। हालेलुया। सो कह रहे हैं कि पतरस तो 120 जो थे, हमें कहानी पता है, अगर जिनको नहीं पता नए विश्वासी हैं तो जरूर ये दूसरा अध्याय चैप्टर 2 जो है ये शुरू से पढ़ें। तो प्रभु यीशु जब आसमान पे उठाया गया तो उसने कहा कि ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुवत का लिबास ना मिल जाए, जब तक तुम्हें है ना शक्ति नहीं मिलती आसमान से, वो गवर्नर उतर के तुम्हारे अंदर नहीं आ जाता, तब तक कहीं नहीं जाना, दुआ करते रहना। 120 लोग कमरे में दुआ कर रहे थे, 10 दिन गुजरे थे और 10वें दिन ऐसा हुआ कि पवित्र आत्मा जोर से उतरा और पतरस ने निकल के गैर जुबान में वचन सुनाया और वहां पर कई कौमों के लोग थे और सारों को अपनी अपनी जुबानें समझ आई। पतरस ने गैर जुबान में वचन सुनाया। सो पहली बात गवर्नर ने क्या की, जमीन पर आके जुबान बदली। उसने आसमान की जुबान लोगों को दी। क्यों? क्योंकि उसने डिक्लेयर किया कि विक्ट्री आ गई है, शैतान हार चुका है, कब्जा आसमान के बादशाहों के बादशाह का आज से जमीन पर कब्जा हो गया है। और उसकी गवाही यह है कि अब मैं आ गया हूं और मैं पहला काम यह करूंगा, मैं तुम्हारी जुबानें बदलूंगा ताकि तुम्हें आसमान की जुबान मिले। तुम्हारा मुल्क जमीन नहीं आसमान है, अब तुम इस जहान के नहीं बल्कि आसमान के हो। हालेलुया। फिर कहता कि अब मैं कल्चर बदल दूंगा। 3000 लोगों ने तौबा की उसी दिन। 3000 लोगों ने कल्चर को एक्सेप्ट किया जो आसमान की बादशाही का आया था। 3000 लोगों ने एक ही दिन में पानी का बपतिस्मा लिया। 3000 लोगों ने अपनी जमीन जायदादें उसी दिन बेच दी और सारा पैसा लाके पतरस के पांव में रख दिया। कहता हमें पता लग गया कि हम तो इस जमीन के हैं ही नहीं है। हमारी जुबान तुम्हारी जुबान है और तुम्हारी जुबान फरिश्तों की जुबान है। हम सब इस जुबान के हकदार हैं क्योंकि जुबान बताती है कि आप किस मुल्क के रहने वाले हैं। हालेलुया। गैर जुबान साबित करती है जमीन पर कि मैं इस जमीन का रहने वाला नहीं हूं, मैं इस सिस्टम के अंडर नहीं हूं जो इंसान के बनाए हुए हैं, मैं उस कल्चर को में चलने वाला शख्स हूं, इंसान हूं जो आसमान का है। आपकी जुबान से समझ आती है। हालेलुया। और ये कैसी जुबान है कि एक बोल रहा है और सारे समझ रहे हैं। इत्थे ते सानू अपने बच्चों नहीं समझ आती, कहना मेरे कख नहीं पल्ले, क्या पता नहीं अंग्रेजी च की कह गए। और कोई पंजाबी बोल रहा है पुत्र, कोई उर्दू च गल कर लै, सानू तो अपनी जुबान दी एक दूजे दी समझ आती, तो आसमान की क्या समझनी हमने। जुबानों की वजह से कंफ्यूजन भी है। जुबान डिवाइड करती है, यूनाइट नहीं करती है। जुबान क्या करती है? डिवाइड करती है। तो जब 120 एक ही जुबान बोलने लगे तो इंसान और खुदा का मिलाप हो गया। आसमान को इंसान की समझ आने लगी और इंसान को आसमान की समझ आने लगी और फरिश्तों को सबकी समझ आने लगी। इंसान की किसी को नहीं समझ आई, कहने पता नहीं की बोलते, कहते ये तो लगता है सवेरे सवेरे ही बहुत ही इन्होंने चढ़ गई, ये तो बड़े नशे च बोलन देने, इन्होंने सारी रात ही पींदे रहने। पतरस निकल कहता है नशा नहीं है। क्या कहता है? ये 32वीं और 33वीं आयत में देखिए, कहता है क्या कह रहा है? कह रहा है इसी यीशु को खुदा ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। बस खुदा के दाहिने हाथ से सरबुलंद होकर और बाप से वो रूल कुदस हासिल करके जिसका वादा किया था उसने ये नाजिल किया जो तुम देखते हो और सुनते हो। कहना ये वो है जिसके लिए यीशु आया और अब हमारे पास है। अब तुम उसे देख भी रहे हो जो हमारे अंदर से बात कर रहा है और तुम्हारे कानों में आवाज भी जा रही है कि हम गैर जुबान बोल रहे हैं। हालेलुया। कहता इसी के लिए तो खुदा यीशु आया था कि बादशाहों का बादशाह कब्जा करके, जीत हासिल करके, हिंदी में कहते हैं प्राप्त करके, जीत प्राप्त करके गवर्नर छोड़ के चला गया कि वो अब बादशाह के बादशाह जो आसमान पर है
उसकी सारी बातों को जमीन पर मेरे वसीले से, आपके वसीले से पूरा करे। हालेलुया। जुबान बताती है कि मैं किस मुल्क का रहने वाला हूं। हम जमीन पर हैं। प्रभु ने कहा था, प्रभु यीशु ने, कि तुम इस जहान में रहोगे मगर इस जहान के हो नहीं। हालेलुया। मेरी नेशनैलिटी ब्रिटिश नहीं है, मेरी नेशनैलिटी हेवन की है। आई बिलोंग टू द किंगडम ऑफ हेवन, खुदा की बादशाही, आसमान की बादशाही। सो गवर्नर जो वो जमीन पर आ चुका है, जुबानें बदल रहा है और कल्चर को बदल रहा है। तो उसने कहा कि तुम, ये वो है जिसे तुम देखते भी हो और सुनते भी हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बारे में कह रहा है, पतरस कहता है ये 32 और 33 आयत में कि ये वो है जिसे तुम देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो। और खुदावन यीशु ने कहा कि बाप को कभी किसी ने नहीं देखा। हाँ जी, यही कहा ना। प्रभु यीशु ने कहा कि आसमान पे जो बाप है उसको कभी किसी ने नहीं देखा, जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। पवित्र आत्मा को कभी किसी ने नहीं देखा, जिसने आपको देखा है उसने पवित्र आत्मा को देखा। किसी ने पवित्र आत्मा को नहीं सुना, जिसने आपको सुना है उसी ने पवित्र आत्मा को सुना है। पतरस कहता है अब ये वो रूल कुदस है जिसे यीशु ने वादा किया था, वो आ गया है और जिसे अब तुम देख रहे हो और सुन भी रहे हो, और मैं खड़ा हूं। हालेलुया। सैम भाई खड़े हैं, बहन ननप्रीत खड़ी हुई है, रोहन खड़ा हुआ है, पास्टर हरून खड़े हुए, पास्टर पीटर खड़े हुए हैं। हालेलुया। आप खड़े हुए हैं, आपका घराना खड़ा हुआ है। जो आपको देखता है, जो आपको सुनता है, वो पवित्र आत्मा को देखता है, पवित्र आत्मा को सुनता है। आपका रहन सहन आसमान की बादशाही का रहन सहन होना चाहिए, जरूरी है। इसी से साबित होगा कि मैं आसमान की बादशाही का हूं, और कोई बात नहीं बता सकती। बाइबल बगल में दबा के 4 घर फिरने से बादशाहत आपकी साबित नहीं होती है। ऊंचा ऊंचा बहुत ज्यादा माइक पकड़ के छलांगे लगाने से बादशाहत साबित नहीं होती है। बादशाहत कल्चर है। बादशाहत धर्म, धर्म जैसे दूसरे धर्म है वैसे बादशाहत धर्म नहीं है। मैं इसको धर्म नहीं कहता, ये हर इंसान के लिए है। ये सिस्टम है जो खुदा ने जमीन पर रहने वालों के लिए शुरू से तैयार किया। उसने क्रिश्चियनिटी का धर्म नहीं बनाया था, धर्म हमने बनाया। क्रिश्चियनिटी धर्म है। क्रिश्चियनिटी आपको बहुत सारी चीजों से कहती है तुम इंज नहीं कर सकते। ये पहले हम सब कहते थे कि जी पादरी साहबान जितने हैं माजरत के साथ यहाँ पर होंगे कि जी आप सॉरी, इस आपकी ऑर्डिनेशन नहीं हुई है, आप कम्युनियन नहीं कर सकते, सिर्फ एल्डर करेंगे। हुन हर पादरी कम्युनियन रख के स्क्रीन दे के बैठे होंगे जी, जैसे मैं कह रहा हूं अपने अपने घरों में मेरे साथ रोटी तोड़े। मेरा सवाल ये पहले क्यों नहीं तोड़ने दी उनको? अब कैसे हर बंदा जो है वो इस लायक हो गया है कि वो अपने घर में खुद रोटी तोड़ सकता है? इसी बाब के दूसरा बाब जो है इसके, या तीसरे बाब के एंड में, तीसरे बाब के आई थिंक नहीं, दूसरे बाब के इसी के एंड में लिखा है कि सारी कलीसिया जो उस वक्त तैयार हुई 3000 लोग, वो रोज घरों में रोटी तोड़ते थे, रोज पाकिशा करते थे, रोज प्रभु भोज लेते थे, अपने घरों में लेते थे। हमें ये प्रैक्टिस हमें चर्च और क्रिश्चियनिटी सिखाई है कि नहीं जी महीने में 1 दफा होगी या 2 दफा होगी, और कोई बंदा जो है वो खुद अपने घर में रोटी नहीं तोड़ सकता। ये जी हक सिर्फ डीकन या एल्डर या पास्टर करेंगे। ये हमारा काम है एज ए पास्टर कि हर इंसान को सिखाएं कि कल्चर को कैसे चलना है, चलाना है अपने घरों में। हर बाप अपने घर में पास्टर है, हर माँ अपने घर में एल्डर है, आपके बच्चे आपकी कलीसिया है। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि सिस्टम क्या है। हमारा काम है आपको टीच करना। पहला काम यह है कि हम खुद सीखें, दूसरा काम है हम खुद चले, तीसरा काम है जो हम कर रहे हैं अब आपको कहें कि भाईजान इस तरह है, भैन जी इस तरह करना चाहिए। तुसी प्रभु च नए आए हो, इस सिस्टम ਨੂੰ सीखो, जुबान भी मिलेगी तो काम भी मिलेंगे तो बरकतां भी मिलेंगी। हालेलुया। सिस्टम है, मुल्क है, बादशाही है, गवर्नमेंट सिस्टम है, उसका कल्चर भी है, उसकी जुबान भी है, और वो सबको देना चाहता है ताकि साबित करे जमीन पर कि देखो ये मेरे लोग हैं जिनसे मैं खुश हूं।
मुकद्दस मरकस की अंजील उसका पहला बाब 7 और 8 पर, मार्क चैप्टर 1 7 and 8। सो बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी वो गैर ज़बान नहीं है, पवित्र आत्मा मेरा ख्याल है मेरे को है, ये मैंने बहुत बार सुना है। पूछे जी आपको पाक रूह का बपतिस्मा, मेरा ख्याल है पाजी साहब है क्या मेरे को। एक बहन किसी पाजी साहब के पास चली गई और वो कहने लगी कि पाजी साहब मैं पवित्र आत्मा भरवाना ही हूं। वो पाजी साहब भी वो कहने लगे भैन अज मेरा पंप खराब है, अज नहीं मैं भर सकता। वो कोई शुगली सी उन्हें भी हासे च गल कर, पवित्र आत्मा कोई मजाक है तुहाडे लई यार? कोई भराउंदा फिरदा है, कोई भरदा फिरदा है, कोई वेचदा फिरदा है, कोई कहता बोतलां लैके आ जाओ पवित्र आत्मा है बोतल च है, पानी च आ गया, हुण बोतल च आ गया, हुण जी वाजे च चला गया। तुसीं की समझिया पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा हुण भरा लो, हुण मेरा घट गया फिर हुण वधा लो, कमाल होगी। ये कैसी तालीम है? वो गवर्नर है, वो आ चुका है जमीन पे, फिर कभी नहीं गया। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ अंदर आ गया है ਹੁਣ जाना नहीं चाहता, तुझे धक्के भी मारोगे नहीं निकलेगा। उसने कब्जा जमा लिया, जान जिस्म और रूह उसके हवाले कर दी है हमने। जब एक दफा कर दी है तो बस फिर उसके कब्जे में आप। आमीन। यहां पर देखते हैं 7 और 8 मरकस उसका पहला बाब और 7 और 8, 7वें और 8वें है। और ये मुनादी करता है यूना बपतिस्मा देने वाले को करता था कि मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जो मुझसे जोरावर है, मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं। मैंने तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, मगर वो तुमको रूहुल कुदस से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। कहता है कि जो मेरे बाद आता है वो मैंने तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया है, यीशु आके तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। हालेलुया। तो गवर्नर को लेके आया, कहता गवर्नर छड़ के जाएगा, ताड़े को दे के जाएगा, खाली नहीं जाएगा, कब्जा हो जाएगा, सारी तानू गिफ्ट दे के जाएगा। मत्ती की तीसरा अध्याय उसका मैथ्यू 3:11, मैथ्यू 3:11। बेटे भाई मुझे बता देना जब टाइम खत्म हो जाए प्लीज, कि मैं ज्यादा ले गया। आप कंटिन्यू रखें जी, आप डॉक्टर साहब। नहीं किसी ने जो पानी पूनी पीना है तो असं 2 मिनट की ब्रेक ले सकते। मत्ती 3:11 कहता है मैं तुमको तोबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं, वो तुमको रूहुल कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। आज तो रूहुल कुदस सीख लो, फिर आग का बपतिस्मा बाद में सिखाऊंगा कभी, ठीक है। सो प्रभु यीशु के लिए बार बार यही कहा गया कि वो रूल कुदस देने आया, वो रूल कुदस देने आया, वो रूल कुदस देने आया, वो रूल कुदस देने आया। और रूल कुदस जब आ जाता है तो उसकी गारंटी भी तो होनी चाहिए। तो मिल गया, तुसी शक च ही रहना, पता नहीं किन्ना का है किन्ना नहीं है। कोई डबल पोर्शन मांगता, मुझे दुगना मसा दे, पता नहीं ये दुगना तिगना क्या होता है। वो पुराने यादनामे की बातें हैं, उसको वहीं रहने दें अलीशा तक। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पूरा पवित्र आत्मा आ गया, तुसी क्यों मतलब होन डबल किवें करना है उन्होंने। मैं एक बारी दुआ कर रहा था, मैंने कहा खुदावन मुझे दुगना मसा दे, तो खुदावन ने मुझे झिड़का, कहता है कि तू पहले दा की कीता है। कहता तुझे 2 गुना चाहिए ना, तो जो पहले दिया था उसका क्या किया। तो मैं चुप ही हो गया, मैं क्या है की गल की थी। तो खुदा ने सिखाया कि पाक रूह पूरा का पूरा तेरे अंदर है, हुण होर की चाहिए, मैं एक होर खुदा बना के तेरे अंदर पावां, मैं इको ही हां, मैं पूरा ही आ गया, हुण की चाहिए तेन। उस तो बाद मैं आज तक नहीं दुआ की मैनू दुगना मसा दे। बात समझ आ गई भी
पूरा ड्रामे ਤੁਹਾਨੂੰ देता है, लो ਖੂ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, पूरा जिंदगी का जो पूरा चश्मा है वो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पूरा ही देता है, स्टोर भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਤਾ है, ਤੁਸੀਂ स्टोर बन गए हो, तुम्हारे अंदर से ਹੁਣ बहना शुरू हो जाएगा, ਤੁਸੀਂ कह रहे मैंने डबल दे, कुछ सेंस ही नहीं बनती कुछ बातों की। रूल कुदस खुदावन ने दिया। सो खुदावन यीशु का मकसद सलीब नहीं था, खुदावन यीशु का मकसद खून बहाना नहीं था, खुदावन यीशु का मकसद दफन होना नहीं था, जी उठना नहीं था। खुदावन यीशु का मकसद था कि मैंने पाक रूह गवर्नर जमीन पे छोड़ के जाना है, जो अदन में वापस उठा लिया गया था। इसलिए अमाल की किताब में सबसे पहला काम यह हुआ, यीशु के जाने के बाद उसका मिशन कंप्लीट हो गया। उसने वो सारी कंडीशंस पूरी की जो आसमान की बादशाही की थी, कि जमीन पर किसी को ये सारी बातें पूरी करनी है जो आदम नहीं कर सका। इसलिए उसको दूसरा आदम कहते हैं जो उस आदम ने खो दिया था, ये आदम उसे पूरा करेगा, जैसे ही पूरा करेगा बादशाही वापस आ जाएगी, गवर्नर साहब वापस आएंगे और फिर गल्लां बातां होंदियां रहणगियां, मौजा करेंगे, खुश रहेंगे, तसल्ली में रहेंगे, किसी कोरोना तो नहीं डरेंगे। कोरोना की क्या मजाल है कि गवर्नर के आगे, आसमान के बादशाहों के बादशाह के आगे ठहर जाए। हालेलुया। सो गवर्नर का यहां पर रहना इस बात की गवाही है कि ये कॉलोनी जिसका नाम जमीन है, ये अब आसमान की है, और धीरे धीरे पवित्र आत्मा हर रोज हजारों लाखों जिंदगियों को बदल रहा है, अपनी जुबान दे रहा है, अपना कल्चर सिखा रहा है, ताकि आसमान की बादशाही की मर्जी जमीन पर हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने, हर मुल्क में, हर कौम में, हर धर्म में, हर रंग में, हर जात में, हर मुल्क में पूरी होती जाए। हालेलुया। और कैसे करेगा? आपको कहीं से चुनेगा, सिखों में से आपको चुनेगा, आप सिख धर्म में जाके उसकी बादशाही फैलाएं, किसी को हिंदुओं से, किसी को सिख मुसलमानों से, किसी को इराक में, किसी को ईरान में, किसी को ब्राजील में, किसी को बेल्जियम में, कोई जर्मनी में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, आप जहां बैठे हैं वहां आपके वसीले से आसमान की बादशाही आ चुकी है, आनी नहीं है। आप खुद बादशाही हैं, आपके अंदर बैठा हुआ गवर्नर और आपके मुंह में गैर जुबान इस बात की गवाही है कि आसमान की बादशाही आपके जरिए ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है। यू आर द किंगडम ऑफ हेवन ऑन अर्थ। नाउ अगला स्टेप यह है कि एक कौम की जुबान एक होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक होती है, वैसे कई जुबानें हो सकती हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जुबान के वसीले से यूनिटी होती है। अगर जुबान एक नहीं है तो यूनिटी नहीं हो सकती है। आप अगर अरबी बोलते हैं और मैं उर्दू बोलता हूं, मुझे अरबी नहीं आती और आपको उर्दू नहीं आती है, हम कभी भी किसी बात पे यूनाइट नहीं हो सकते। यूनिटी के लिए सबसे पहली चीज जुबान है। अगर आप सहमत करते हैं तो हाथ खड़ा कर दें, और अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं। ये सारी टीचिंग में आपको पूरा अलाउड है कि आपके अपने ओपिनियंस हो और आप इसमें अपना नजरियात रख सकते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है। ये वो है जो मैंने सीखा। जुबान पहली चीज है जिसकी वजह से लोग आपस में एक होते हैं। जुबान, तो अगर जुबान नहीं समझ आएगी एक दूसरे की, तो कभी भी आप एक दूसरे की सोच को नहीं समझ सकते, एक दूसरे की किसी बात को नहीं समझ सकते। इसीलिए बच्चे की समझ नहीं आती है, क्योंकि पता नहीं क्या बोलता है। छोटा बेबी जो पैदा होता है उसकी समझ नहीं आती वो क्या बोल रहा है। आप इशारों से देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, पर उसके बोलने से कुछ समझ नहीं आता आपको। सो जुबान का जो फर्क होना है, डिफरेंस इन लैंग्वेजेस बेसिकली डिवाइड पीपल until they speak the same language, they come together. Amen. जब आप लोग डिफरेंट मुल्कों से आके सारे अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं, तो वो इंग्लैंड में आके, वो चाहे अफ्रीका से आया हुआ है, चाहे वो इंडिया से आया हुआ है, चाहे वो अरब मुल्क का है, चाहे वो पाकिस्तानी है, जब वो सारे मिलके अंग्रेजी बोलने लगते हैं तो वो पूरे एक दफ्तर में काम करना शुरू कर देते हैं, टीम बन जाती है। कोई किसी मुल्क का है, कोई किसी मुल्क का है, लेकिन जुबान की वजह से यूनाइटेड है। सो जुबान आपको यूनाइट करती है। हमें
सो मैं ये बता रहा हूं कि गैर जुबान का मकसद क्या है। जब आप एक मुल्क के हैं तो जब जिनको गैर जुबान मिलती है वो यूनाइट हो जाते हैं स्पिरिट में, उनका मुल्क एक हो जाता है, उनका खुदा एक हो जाता है, पवित्र आत्मा उनको समझता है, वो पवित्र आत्मा को समझने लग जाते हैं, आसमान के फरिश्ते आपकी बोली समझ रहे होते हैं, और सिर्फ एक बंदा है जिन्हें कख नहीं समझ, दो हैं असल में, वो जिनके पास नहीं है और दूसरा शैतान, वो मुंह विखंडे अंदर है कि हो गया। बाकी जुबानें तो मुझे पर सारी समझ आ रही हैं। ए जेड़ी बोलना शुरू कर दिता है ਇਹ ਪੀਟਰ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਖ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, जुबान नहीं समझ आ रही। तो शैतान भी कंफ्यूज और शैतान के लोग भी कंफ्यूज। हालेलुया। We belong to a country and we are discussing our matters with the government of heaven, how to do things on earth on daily basis. डेली बेसिस, रोज पौलुस रसूल चैलेंज करता है, कहता है अगर कोई जुबान बोलता है तो मेरे सामने आके बोले, मैं उससे कहीं ज्यादा बोलता हूं। कहता मैं तो रुकता ही नहीं, मैं तो 24 घंटे में गैर जुबान बोली जाती, 24 घंटे। मैं जब अच्छा खाना बना रहा होता हूँ, आई एम टॉकिंग इन, जब मैं शावर में होता हूँ आई एम टॉकिंग इन टंग्स, जब मैं गाड़ी चलाता हूँ आई एम टॉकिंग इन टंग्स, जब मैं कपड़े पहन रहा होता हूँ कपड़ खोल के आई प्रे इन टंग्स एंड आई टॉक टू होली स्पिरिट के केड़े कपड़े पाने ने, जरा रंग ते मेरी अखां दे सामने सुट दियो। I discuss everything. I love speaking in tongues. क्योंकि मेरा असल जुबान, मेरा असल मुल्क आसमान की बादशाही है। I belong there. That is where my spirit was designed. वहां पर मेरी आत्मा बनी है। मेरा असल जुबान जमीन के लिए जो बनाई गई है वो गैर जुबान है, कोई दूसरी जुबान नहीं है, ये आसमान की जुबान है। और पौलुस रसूल कहता है पहला कुरिन्थियों 13 बाब में, कहता है अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं, कह रहा है मुझे दोनों आती हैं, जेड़े बंदे समझते हैं वो भी मैं बोल सकना, तो जेड़ा आसमान दा खुदा समझदा है अच्छी लगती है वो भी समझता। सो कोई जब इंग्लिश में हमसे बात कर रहा हो ना, जैसे ही वो पंजाबी में कहना है हुण मजा आया है ना जी सैम भाई। सैम भाई ने पिछली बार मुझे फोन करके खास शाम को कहते हैं, पाजी साहब सब तो पहली गल तुसी जेड़ी पंजाबी बोली है ना, मजा ही आ गया। बिल्कुल सही गल है जी। ठीक है, सो अपनी जुबान का तो खुदा बाप से जब उसकी जुबान में आप बात करते हैं, जो उसने जमीन के लिए बनाई है, जो उसने आसमान पे बनाई है, वो फरिश्तों से गैर जुबान में बात कर रहा है, फरिश्ते उससे गैर जुबान में बात कर रहे हैं, बाप बेटा पवित्र आत्मा आपस में गैर जुबान में बात करते हैं, तो जो तुसी भी ओदे च गल करदे हो तो कहंदा है मजा ही आ गया यार। हालेलुया। किसी को माइक म्यूट करते हैं, थैंक यू। हालेलुया। तो जुबान खुदावंद ने अपने लिए दी है। मेरी कौम के लोग, मेरे घर के लोग, आपका एक बच्चा अरबी बोल रहा हो, एक इंग्लिश बोल रहा हो, एक उर्दू बोल रहा हो, एक पंजाबी बोल रहा हो, तो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ किन्नू समझ आनी, और ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ पंजाबी आती, बाकी कोई जुबान नहीं आती। हुण एक बच्चा अरबी बोल रहा है, वो अरब चों आया, ਉਹਨੂੰ जी पंजाबी भुल गई, ਤੁਹਾਨੂੰ हुण अरबी जुबान नहीं आती, तो ਤੁਹਾਡੇ तो अपने घर किसी ने कुछ समझ नहीं आती। तो इतनी बड़ी दुनिया जिसमें इतनी जुबानें हैं, तो इंसान को इंसान की क्या समझ आएगी। इसलिए तुम्हारे अंदर तफरके हैं, जुदाइयां हैं, बिदतें हैं, क्योंकि कभी कभी हम जुबान एक बोलते हैं पर हमारा मोटिव खराब होता है, हमारा कल्चर डिफरेंट होता है। कोई कहता है जी मैं कैथलिक हूं, कोई कहता है जी मैं बैप्टिस्ट हूं। कहने को सारे बैप्टिस्ट है पर जुबानें फर्क हैं। तो इथों के बैप्टिस्ट ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ बैप्टिस्ट की समझ नहीं आनी, इथों के कैथलिक ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ कैथलिक की समझ आनी। जुबाना फर्क ने, धर्म तो एक ही है, कंफ्यूजन है इतना। तो जहां पर जुबान एक नहीं है वहां पर कंफ्यूजन है, वहां पर झगड़ा है, वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग है, वहां पर मिसकंसेप्शंस है, वहां पर मिसकम्युनिकेशन है। वी डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर। चर्च में कलीसिया को पादरी की समझ नहीं आती, पादरी साहब को कलीसिया की समझ नहीं आती, कहते जी मैनू नहीं समझ आती इन्होंने लोग, लोग कहते सानू नहीं अपने पादरी साहब की समझ आती। कोई समझ नहीं आ रही है, जुबान फर्क है। जब आप जुबान एक कर लेंगे तो आपको एक दूसरे की नहीं भी समझ आएगी तो पवित्र आत्मा अपने आप समझा देगा। हालेलुया। मुझे किसी भाई का फोन आया, वो यहाँ पर मौजूद है, कहने के भाई साहब मेरे दिल में पाकरू ने डाला है
कि आपसे माफी मांगो। हमें 2 साल से हमने बात नहीं की। किसने समझाया? किसने कहा है? मैंने तो नहीं कहा, उन्होंने तो नहीं कहा। पवित्र आत्मा है। आप गैर जुबान में पवित्र आत्मा से बात करें, आपके दुश्मन गैर जुबान में बात करेंगे, अपने आप मिला देगा। वो तो छड़ दो। यू आर टॉकिंग टू गॉड कि मेरे पास से नहीं, पता नहीं हो जी, मैं जिहदे कोलों माफी मंगनी हो की सोचेगा। मैं भी सोचा यार पता नहीं मंगना, तो मैं भी चाहना जी मैं गल की है, मेरी गल ही ना पै जाए। इन्हों किहड़ी भुलियां गल्लां ने, वो याद आ गया है ना, वो इसने तो मेरे 500 नहीं दिया, वो पहले 500 ते करदा, माफी बाद च वेखांगे। ते माफी मांग के मैं वक्त पाना लॉकडाउन में वैसे ही कमाई घट हुई है, उतों मैं माफी मंगा के चक्कर च जेडे कोई पैसे है नहीं वो भी मैं दे वो ये काम बातचीत से होता है। जब बातचीत होती है तो अंडरस्टैंडिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है तो मसले जो हैं वो सुलझने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। कम्युनिकेशन जरूरी है। आसमान के खुदा से गैर जुबान में जितनी बात कर सकते करे, नहीं आती तो मांगे। उसने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। और पिछली बार मैंने कहा था ये आयत हम हर चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, हर चीज जेड़ी है नहीं कहने मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आगे भी पढ़ लो, कादली लिखे, कहता अगर तुम बुरे माँ बाप होके अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें रूल कुदस क्यों ना देगा। पवित्र आत्मा की गल कर, असी पवित्र आत्मा छड़ के आयत हर जगह फिट की, जो हमें चाहिए बस वो उसके लिए लगा देते। वो इतना दयालु है, कहता मेरे नाम से जो भी मांगोगे हो जाएगा। चलो जेड़ा मैं चाहना हो तो नहीं कभी तुसी मंगया, पर चलो जो मांग रहे हो वो भी दे देता हूँ। साबित करता है कि मैं हूं, जिंदा हूं और मैं प्यार करता हूं। तुम्हारी गलत ख्वाहिशें भी मैं पूरी कर देता हूँ, इसलिए कि किसी दिन तुम सही चीजें मांगना शुरू कर दो और देखो कि मैं सब कुछ देने के लायक हूं। हालेलुया। सो लैंग्वेज इज द की टू यूनिटी। यूनाइट नहीं हो सकते खुदावन में, इसीलिए डिविजन्स है, इसीलिए झगड़े हैं, इसीलिए तफरके हैं। की टू यूनिटी इज द लैंग्वेज। इसलिए गवर्नर जब आता है, जब हिंदुस्तान में आया तो उसने कहा कि अंग्रेजी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दिया, इंस्टीट्यूशंस चेंज कर दिए, इंग्लिश बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज। इसी तरह जब अरब जो है, जब हम पाजी साहब के साथ, पीटर भाई के साथ में हम गए इसराइल, तो इब्राहिम की कब्र देखने गए तो वहां पर अरबी में आयतें लिखी हुई थी, कुरान की आयतें लिखी थी। तो हमने वहां यहूदियों से पूछा कि ये कुरान की आयतें क्यों लिखी हैं, अब्राहम तो यहूदी था और अब तुम्हारा कब्जा है इसराइल पे। वो कहते हैं इसलिए क्योंकि अब्राहम 2 कौमों का बाप था, अरबों का भी था और यहूदियों का भी था, दोनों का हक है, लेकिन एक दूसरे की जुबान नहीं समझते। कुछ फलस्तीनी वहां पर इब्रानी भी बोलते हैं, कुछ यहूदी जो है वो अरबी भी बोलते हैं, दोनों लैंग्वेजेस चल रही हैं, पर इस दोनों जुबानों को समझते हैं वही आपस में यूनाइट है। फलस्तीनी और यहूदी बड़े प्यार से रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जुबान समझते हैं एक दूसरे की। हालेलुया। सो जब इंसान जो है, जब आदम ने गुनाह किया तो वो जुबान, वो कल्चर चला गया, वो सिस्टम सारा बर्बाद हो गया और जिस्म का अपना एक दिमाग ऑन हो गया। ये बॉडी जो है उसने अपनी जुबान एक बोलनी शुरू कर दी जो रूह के खिलाफ है। आपके अंदर एक जंग चलती है। पौलुस रसूल कहता है मैं रोज अपने आप को मुक्के मारता हूं। कहता है मेरे अंदर 2 आवाजें चलती हैं, एक आवाज कहती है खुदा का काम नहीं करना, दूसरी कहती है जो मर्जी हो जाए मैं करूंगी। रूह कुछ और कहती है, जिस्म कुछ और कहता है। 2 लैंग्वेजेस है, जिस्मानी जुबान कुछ और बोलती है, रूह की जुबान कुछ और बोलती है। जब आप खुदा के रूह के साथ बातें करते हैं रूहानी जुबान में, आपकी रूह को ताकत मिलना शुरू हो जाती है। वो इतनी जोरावर हो जाती है कि जुबान जिस्म की जुबान को खामोश कर देती, कहती तेरी मैं एक नहीं सुननी। तो जो शराबी होता है उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है, अगर एक दिन में मुआवजा नहीं हुआ तो उसको कुछ साल लग जाते हैं शराब से छोड़ने, क्योंकि जिस्म इतना ताकतवर हुआ था और वो अपनी जुबान और अपना हुक्म चलाता है और वो कहता है जो मैं कह रहा हूं वो करना पड़ेगा। रूह कहती है तू तगड़ा है भाई, जिधर मैं तगड़ी होगी उधर देखना। जैसे ही पाखरू आके आपके रूह के साथ जुड़ जाता है आपका जिस्म कमजोर हो जाता है, क्योंकि इधर 2 हो जाते हैं उधर 1 है। हालेलुया। सो खुदावन यीशु जमीन पर आसमान के कल्चर को रिस्टोर करने के लिए आया, जैसे आसमान की बादशाही कहते हैं।
उसको वापस दोबारा बहाल करने आया जो आदम ने खो दिया था। और खुदावन यीशु जब वो मुर्दों में से जी उठे तो जब शागिर्दों के पास गए तो पहला काम उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा रिसीव, और उन पर रूप होगा। इंग्लिश में वर्ड है रिसीव, जो इंग्लिश में लिख रहे हैं मुझे, और जुबानों में इसका ऐसे ट्रांसलेशन है। री का मतलब है दोबारा, सीव का मतलब है हासिल करना। सीव, रिसीव जो है RECEIVE, तो इसको अगर तोड़े तो री का मतलब है दोबारा होना, जो पहले हो गया। सीव का मतलब है हासिल करो, ले लो। रिसीव का मतलब है दोबारा से ले लो जो चला गया था। रिसीव, सीव का मतलब है लेना, री का मतलब है दोबारा लेना। एंड ही सेड रिसीव, वर्ड है रिसीव इंग्लिश में। रिसीव मीन टू हैव अगेन। ही सेड यू लॉस्ट इट, हियर यू हैव इट अगेन। और अमाल दूसरा बाब उसका 8वीं आयत, अमाल दूसरा बाब और 8वीं आयत पढ़ते हैं। एक्ट्स, रसूलों के कर्तव्य, प्रेरिताओं के काम, दूसरा बाब और 8वीं आयत। और जब वो आया तो उसकी गारंटी है कि वो आ गया, वो बताएगा कि मैं आ गया हूं। आपको शक नहीं रहेगा, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरे को है कि नहीं है। दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत, पहले चौथी में पढ़ते हैं, पहले चौथी आयत पढ़ते हैं। और वो सब रूल कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। फिर 8वीं आयत में है, फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है। और आगे पूरी लंबी लिस्ट है कि वो कौन कौन से मुल्कों से निकल के आए थे, कौन कौन से इलाकों से आए थे, और इतने लोग थे। और सारे कहते हैं कि हमें अपनी अपनी जुबान में समझ आ रही है कि पतरस क्या बोल रहा है। पतरस को किसी की जुबान नहीं आती थी, पतरस सिर्फ गैर जुबान में बोल रहा था और हर एक को खुदा का मैसेज समझ आ रहा था। हालेलुया। कभी कभी हम अपनी जुबानों में इतना कुछ बोलते हैं, किसी ने कक्स पर लेनी पैंदा, कहते पता नहीं की क्या है, भाजी ताड़ी गल मैनू बिल्कुल समझ नहीं आई। आसमान के खुदा से बातें करें, गैर जुबान हासिल करें, तो तुसी नहीं भी बोलोगे तो फिर भी समझ आ जाएगी लोगों। अजे तुसी मुंह ही खोलोगे कहते भाजी मैं समझ गया ताड़ी गल। हालेलुया। खुदा के रूह को इजाजत दें, अपनी जिंदगी में लें, उस जुबान को हासिल करें। मत्ती रसूल की अंजील उसका 20वां बाब और 14वीं आयत, मैथ्यू 20:14। मत्ती 20:14। कौन हासिल कर सकता है? खुदा मुझे सुन, कहा जो तेरा ठहरा है उठा ले और चला जा। मेरी मर्जी यह है कि जितना तुझे देता हूं इस पिछले को भी उतना ही दूं। कहता है कि मैंने ये पवित्र आत्मा सबके लिए रखा है। कोई पुराना क्रिश्चियन है तो कोई नवा क्रिश्चियन है, प्रभु च पहलू आया है या बाद च आया, वो कह रहा है कि मैं सबको दूंगा, मेरी मर्जी। किसी को ये नहीं कह सकते कि जी ऐ ते हुणे पानी दा बपतिस्मा भी नहीं लिया तो पवित्र आत्मा किवें इन्हां नूं मिल गया। कह रहा मेरी मर्जी है, मैं जिसको जब मर्जी दूं। हालेलुया। हम कल इसकी और ज्यादा डेप्थ में चलेंगे और गहराई में। और आज अगर रोजा रख सकते हैं, रोजा रख के खुदावंद से मांगे, खुदावंद कल मुझे ये गवर्नर चाहिए, कल मुझे ये आसमानी जुबान चाहिए जो तुझे सबसे अच्छी लगती है, जो तूने पहले से डिजाइन की है। जमीन के लिए खुदा ने कोई और जुबानें नहीं बनाई थी, उसने ओरिजिनल एक ही जुबान बनाई थी जो पवित्र आत्मा की जुबान है, ताकि एक यूनिटी हो, सारे लोग एक दूसरे को समझें, लोगों को मैं समझूं, और एक ही कल्चर हो पूरी जमीन पर, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन हो, एक ही आइन हो। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं? मेरे साथ इधर पास्टर निंदर बैठी हैं, वो कह रही है संविधान। एक ही संविधान हो। पंजाबी में क्या कहते हैं? ननप्रीत फसाता है मैं तानू पॉलिटिकल सवाल करके।
हालेलुया। सो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही आइन हो और एक ही जुबान हो और एक ही बादशाह हो और हम सारे उसकी बादशाही में जमीन पर हुकूमत करें। हालेलुया। बेनिफिट्स लें, फायदे उठाएं। वो कहता है देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले से तुम्हारे लिए सारा कुछ तैयार किया हो। कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, झगड़े खत्म हो जाएंगे जब हमारी जुबान एक होगी, रूह एक होगी, आसमानी बाप एक होगा, जमीन पर हमारी जिंदगी में सिस्टम एक होगा। सो आप पाक रूह के बगैर आसमान की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। वो इस बात की गारंटी देता है कि आपके दिल पर, आपके घर पर, आपकी सोच पर, आपके दिमाग पर, आपकी हर डिजायर पर पाक रूह का कब्जा है, उसका कल्चर है, उसका कानून काम कर रहा है। और जिनके पास ये है वही आसमान की बादशाही के वारिस होंगे, जो जमीन पर हमेशा के लिए कायम की जाएगी। निकोदेमस रात को आया और आके प्रभु यीशु से कहने लगा कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होके आया है, मैं आसमान की बादशाही में जाना चाहता हूं, क्या करूं? यीशु ने कहा कि जब तक तू पानी और रूह से, तू बड़ा उस्ताद है, तू हैकल का प्रीस्ट है, तू सीनियर पास्टर है, लेकिन तुझे इस बात का नहीं पता, ये मैं तुझे सिखाता हूं। जब तक तू आसमान की बादशाही में दाखिल होना चाहता है, जब तक तू पानी और रूह और पानी से पैदा नहीं होता, तो आसमान की बादशाही में नहीं जा सकता। सीनियर पास्टर को कह रहा है, यहूदियों के सीनियर पास्टर को कह रहा है कि तू आसमान की बादशाही में नहीं जा सकता जब तक के रूह तेरे अंदर नहीं आता। पवित्र आत्मा का होना तेरे अंदर इस बात की गारंटी है, पासपोर्ट है ये। हालेलुया। पवित्र आत्मा पासपोर्ट है कि आपको एंट्री मिल जाएगी अगर आप सच्चाई से कल्चर को अपना लेंगे, सिस्टम को पूरे तरीके से। सिर्फ गैर जुबान जरूरी नहीं है, आपका खुदा के सिस्टम में रहना जरूरी है, उसकी गवर्नमेंट के कानूनों को मानना जरूरी है। तो फिर बेशक आसमान खुश होगा और जमीन पर उसकी बादशाही आपके वसीले से फैलती जाएगी, क्योंकि खुदा ही जुबान बनाने वाला है और खुदा ही कल्चर सेट करने वाला है। हालेलुया। कल हम बात करेंगे कि कल्चर जमीन पे कैसे बदले, जुबानें क्यों खुदावन ने बदली, उसका नुकसान क्या हुआ, उसका फायदा क्या हुआ, और अब हमने क्या करना है। हालेलुया। और कल आखिरी 15-20 मिनट में, 10 मिनट में पास्टर साहब के साथ मिलकर, पास्टर पीटे के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे, खुदावन आपको बरकत देगा। हो सके तो आज रोजा जरूर रखें।